जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। मैं प्रोफेसर बीना बुदकी कश्मीर से। आज मैं अपना ये शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में पेश करना चाहती हूँ। ये जुलाई 27 का है जब मैंने अपने यहाँ सत्संग किया था। और पीछे कुछ दिनों से मेरा होता नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे होना शुरू हो गया है। और अपना सत्संग भी मैं बराबर पेश कर रही हूँ गुरु जी के चरणों में। तो सबसे पहले मैं गुरु जी के चरणों में महामंत्र को बोलूँगी, और उसके बाद ही फिर मैं आगे अपना सत्संग सुनाऊंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना कि आप हम सभी सत्संग वालों का मार्गदर्शन करते हैं, मुझे अपना मार्गदर्शन देते हैं, और समय समय पर बताते रहते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। जुलाई में आपका जन्मदिन था, जिसका हम सभी लोगों ने बहुत अच्छी तरह से मनाया। हम आश्रम पे भी गए थे, और वहाँ पर भी हमने खूब अच्छे से लंगर प्रसाद खाया, आपका स्वरूप मिला हमें, और बहुत खुशियाँ मनाई। लेकिन उसके बाद मेरा इस महीने का, जुलाई महीने का सत्संग मेरा होना था, जो मैंने 27 तारीख को किया। और 27 तारीख को जब मैंने अपने यहाँ सत्संग करने के लिए सोचा, उसके पहले जब जून में मेरे यहाँ सत्संग हुआ था, तो तब हमारे यहाँ आश्रम से कुछ अंकल जी आए थे। तो उन्होंने बोला था कि गुरु जी के लिए बैठने के लिए पीछे के लिए एक मतलब कवर चाहिए, इस तरह से कुछ कुछ उन्होंने बताया था। तो मैं सोच रही थी कि कब खरीदने जाऊं या खरीदने जाऊंगी। लेकिन तभी क्या हुआ कि मेरा छोटा बेटा मेरे पास आया 8-10 दिन के लिए। तो मैंने उसको बोला कि मुझे कुछ कुछ चीज़ें लानी है, और वो मुझे मॉल लेके कर गया। तो वहाँ से वो मैंने गुरु जी के लिए कुशन 2 खरीदे, और इसके अलावा कई कुशन के कवर्स भी खरीदे, और छोटी छोटी ऐसी ही चीज़ें मैंने ली, बल्कि कुछ कप प्लेट नए और ये सारी चीज़ें भी खरीदी, और भी छोटी छोटी चीज़ें ली। तो मुझे बेहद खुशी थी कि मैंने गुरु जी के लिए, मेरे बेटे ने ये सारी चीज़ें खरीदी। और उसे तो मैंने ये नहीं बताया, लेकिन उसने घर का बहुत सारा सामान लिया। लेकिन ये कुशन कवर वगैरह मैंने लिए, क्योंकि जब मुझे उन लोगों ने बताया कि नहीं गुरु जी के लिए, जब जून में उन्होंने कहा कि हमें एक कुशन चाहिए, तो जो मुझे चाइना में जब मैं गई थी, मुझे एक अवार्ड मिला था। तो उन्होंने वहाँ एक मुझे कुशन ही, वहाँ की पूरा पेंटिंग किया हुआ एक कुशन दिया था। उस दिन तो मैंने वही लगा दिया था, लेकिन फिर मैंने खुद खरीद लिए और कुछ कवर्स भी खरीदे। तो वो सारे हमने उसके मैंने गुरु जी के लिए एक अटैची रखी है, उसी में उनका सारा सामान हर महीने रख देती हूँ, और जब दूसरे महीने का सत्संग करती हूँ तो तभी निकालती हूँ, और इस तरह से चला रही हूँ। तो ये जब मैंने वो जो सत्संग खरीदा था, तो उस दिन मैंने खूब अच्छी तरह से उस कुशन को लगाया, और भी सामान जो लाया था उसे भी लगाया। तो बहुत दिल को खुशी हो रही थी कि आज मैंने ये चीज़ें लाई हैं। इसी तरह से पहले पहले मुझे नीचे फूलों से सजाना नहीं आता था, लेकिन अभी मैंने धीरे धीरे वो भी सीख लिया। अब समझ में आ गया कि कैसे सजाना चाहिए, बाहर द्वार पे कैसे सजाना चाहिए। तो धीरे धीरे मैं वो भी करती जा रही हूँ। और सबसे मजे की बात कि गुरु जी, मैं सबको तो निमंत्रण भेज ही देती हूँ कि आज सत्संग है, आप सब लोग आइएगा। लेकिन गुरु जी कैसे नए नए लोगों को, नए नए चेहरे ला देते हैं, पता ही नहीं चलता है। और सबसे जो मुझे हैरानी होती है, वो होती है समोसों की। मेरे जितने समोसे आते हैं उतने ही लोग आते हैं। कभी मैं 15 लाती हूँ, कभी 16 लाती हूँ, कभी 12 लाती हूँ, जैसे भी, मतलब जो उस वक़्त मैं ले लेती हूँ। और गुरु जी को प्रसाद चढ़ाने के बाद, उनको खिलाने के बाद जो बनते हैं, उतने लोग आ ही जाते हैं। बल्कि और एक आध ज़्यादा ही आ जाएगा, लेकिन आ जाते हैं। और मुझे उस बात की इतनी हैरानी होती है कि कभी भी ऐसा नहीं होता है कि प्रसाद वो समोसा प्रसाद ना बचा हो। लास्ट तक भी या बाद में भी जो आते हैं, हम उन्हें भी वो समोसा प्रसाद देते हैं। और सभी आते हैं, नए-नए चेहरे, हँसते खेलते आते हैं, हँसते खेलते वो सारा काम भी करते हैं। और अब की बार तो जो 1-2 लोग आए थे, वो भजन गाने वाले भी थे। हमने जब सत्संग खत्म किया, तो उसके बाद उन्होंने कई गीत भी सुनाए, भजन भी सुनाए, जो बहुत ही अच्छा लगा मुझे, क्योंकि माहौल बना रहा। क्योंकि 8:30 बजे जब खत्म हो गया, 9 बजे तक सबने लंगर प्रसाद खा के कुछ लोग चले गए, लेकिन कुछ लोग हम लोग बैठे हुए थे, क्योंकि मैंने बाद में कश्मीरी कहवा भी बनाया था, तो हम सब ने मिल कर के उसको पिया। और सबसे बड़ी बात दूसरा क्या था कि जब सुबह उठ के मैं लंगर बनाना शुरू करती हूँ, और दूसरी तरफ मैं जो हूँ गुरु जी के भजन लगा देती हूँ। उन भजन के चलते-चलते
वो लंगर कब बन जाता है मुझे पता ही नहीं चलता है। और सब चीज़ें इतनी हर तरह से पूरी पड़ती हैं कि कोई भी चीज़ कम नहीं पड़ती है, और सब चीज़ पूरी-पूरी बच भी जाती है, जिसे जैसा करना होता है, ले जाना होता है, करना होता है, तो वो ले भी जाता है। तो ये मुझे इस बात की बहुत खुशी होती है कि मतलब जो भी चीज़ें हैं वो बराबर आ जाती हैं, सब खाते हैं, सब पीते हैं और सब अच्छी तरह से पूजा-पाठ भी करते हैं। और कई नए-नए चेहरे भी आते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। एक एक अंकल जी थे, जिन्हें मैंने आज निमंत्रण नहीं भेजा था, लेकिन उनको कहाँ से वो निमंत्रण मिला, उन्होंने खुद ही मुझे उधर से भेजा कि आंटी जी मैं शाम को आऊँगा। मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि मैं भूल गई थी उनको भेजने के लिए, लेकिन कुछ ऐसे थे जिनको मैंने भेजा था, उनको आने की फुर्सत नहीं मिली। ख़ैर ये तो गुरु जी का बुलावा है, जिसे वो बुलाना चाहेंगे, वही आ सकेगा, जिसे वो बुलाना नहीं चाहेंगे, वो कभी नहीं आ सकता है। और मुझे तो उस दिन वैसे मुझे थकावट लगती है क्योंकि ऑपरेशन के बाद मुझे अभी थोड़ी कभी थकावट लगती है, मैं सोती रहती हूँ, कभी कुछ करती हूँ, लेकिन उस दिन सुबह से ही मुझ में फुर्ती आ जाती है। ऐसा लगता है जैसे टाँगों में एक जान सी आ गई है और काम करने का एक उत्साह आ जाता है और कोई थकावट नहीं होती है। और ख़ासकर जब काम करके जब गुरुजी के सामने ही मैं सोफ़े पे उसी कमरे में रात को सोती हूँ, तो सारी थकावट भी मिट जाती है। तो मुझे इस बात का इस बार बहुत ही खुशी हुई थी कि मेरा बेटा 10 दिन आके मेरे पास बैठा, बाज़ार जाके उसने सारा सामान वग़ैरह लाया और सारी चीज़ें उसने वहाँ से लाई और नई चीज़ें गुरुजी के लिए भी लाई। तो मुझे बेहद बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि ये मकान बम्बई का उसी का है, मैं तो देखने आती हूँ और उसका क्या मकान है, गुरुजी का मकान है। हम सभी गुरुजी के मकान में ही रह रहे हैं। तो वो आया यहाँ और इस बार मैंने गुरुजी का जितना भी जल प्रसाद था, रोज़ उसे देती थी, रोज़ उसे सुबह-शाम पीने के लिए देती थी। तो मुझे बेहद खुशी थी कि गुरुजी उसकी रक्षा करते हैं और गुरुजी उसकी देखभाल भी कर रहे हैं। अब उसके बाद गुरुजी ने जैसे-जैसे धीरे-धीरे मुझ में हिम्मत देनी शुरू कर दी और थोड़ा-थोड़ा अब मैं चलने भी लगी हूँ। अब मैं घर में ही इधर से उधर करती रहती हूँ, बाज़ार भी थोड़ा-थोड़ा जाती हूँ। तो ये तो सब गुरुजी की ही कृपा है, गुरुजी का ही आशीर्वाद है कि उन्होंने मुझे चलने की हिम्मत दे दी। खाली एक चीज़ है कि फ़िज़ियोथेरेपी वाली ने कहा है कि एक्सरसाइज़ किया करो, वो मैं ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत करती हूँ और गुरुजी से प्रार्थना करती रहती हूँ कि आप ही मुझे बचाइएगा क्योंकि मैंने बचपन से कभी ये वॉक और ये वॉक वगैरह या एक्सरसाइज़ की नहीं है, तो अब जाके होता नहीं है। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत कुर्सी पे बैठ के टाँगे को ऊपर करना करना ये सब करती रहती हूँ मैं। तो ये सब गुरुजी की ही कृपा है, गुरुजी का ही आशीर्वाद है कि मैं किसी तरह से उसको भी कर रही हूँ और आगे-आगे बढ़ती जा रही हूँ, आगे चल रही हूँ, धीरे-धीरे और भी ठीक हो जाएगा। अभी गुरुजी का मैसेज आना शुरू हो गया है कि मैं तुझे कुछ धार्मिक यात्रा करवाऊँगा या मैं तुम्हें घूमने भिजवाऊँगा, तो कुछ पता नहीं अब गुरुजी का अगला प्लान क्या है, क्या वो चाहते हैं। और कल कुछ दिन पहले मैंने सपने में भी देखा जैसे हम कोई यात्रा कर रहे हैं और हम घर के कुछ लोग हैं, मैं एक-दूसरे को धक्का हम दे रहे हैं, कुछ ये कर रहे हैं। तो सुबह बहुत देर तक मेरे दिमाग में ये घूमता रहा कि क्या बात है कि मतलब क्यों ऐसा दिखाई दे रहा है? लेकिन बस उसके बाद तो एक ही चीज़ होती है दिमाग में, चलो गुरुजी आपकी जैसी इच्छा, जैसा आप चाहेंगे, जहाँ आप भेजेंगे, वहाँ हम हो आएँगे, वहाँ हम चले जाएँगे। तो दिन भर तक उसका नशा रहता है और उसके बाद इंतज़ार रहता है कि देखें गुरुजी हमें कहाँ भेजते हैं। तो इस तरह से हमने फिर जो 27 तारीख को अपना सत्संग किया और बड़ा अच्छा लगा। मैंने पहले भी बताया था कि मैं पहले जिस टेलीफ़ोन से सत्संग करती थी, उसमें पता नहीं क्या हो रहा था कि उससे होता ही नहीं था सत्संग। फिर ये मैंने दूसरा टेलीफ़ोन रखा हुआ है, इसमें मैं सत्संग अपना टेप करके वो फिर सबको भेज देती हूँ। तो इस तरह से अब ये होने लगा है और जब नहीं होता था उसकी वजह से मेरा थोड़ा लेट भी हो गया था कुछ दिनों, लेकिन अभी अब बराबर भेज रही हूँ। पहले तो मैं हर हफ़्ते शुक्राना सत्संग करके भेज देती थी, लेकिन क्योंकि सत्संग इतने होते हैं और बहुत से लोगों के बहुत से होते हैं, तो अभी मैं महीने में 1 बार 2 बार ही कर देती हूँ, ताकि सबका होना हो जाए और सबको चांस भी मिले। और जो बात होती रहती है अभी क्योंकि मैं ज़्यादा बाहर-वाहर भी कहीं नहीं जा रही हूँ, तो इसलिए थोड़ा-सा घर के माहौल में ही जितना होता है उतना करती हूँ। और सत्संग वाले दिन भी एक आंटी जी, 2 आंटियाँ जो हैं उन्होंने भी बहुत सारा काम किया और एक अनु मालू है, वो तो हमेशा चाय वगैरह का सारा काम वही कर देती है, तो मुझे पता भी नहीं चलता है कि चाय प्रसाद कब बना और कब किसने सबने पी लिया। और बाकी लोग भी थे, एक गिरीश अंकल जी भी आए थे, उन्होंने सबका उठाना, रखना वो सब भी वही कर रहे थे। तो उन्होंने भी मुझे बोला, "आप आंटी बैठो, कोई बात नहीं है, हम लोग कर रहे हैं।" तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है जैसे परिवार पूरा घर का परिवार ही है और सभी हम लोग मिल कर के काम कर रहे हैं। तो गुरुजी आपका
लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना जी कि आप हमें अपना मार्गदर्शन देते हैं, अपना दर्शन देते हैं, हम आपका गुणगान गाते हैं, हम आपके बारे में भजन करते हैं और बहुत अच्छा लगता है और उससे मन को बहुत सुकून मिलता है। और जो आते हैं उनसे नए-नए चेहरों से मिलते हैं, नए-नए लोगों से अंकल आंटियों से मिलते हैं और कुछ उनका सुनते हैं, कुछ हमारा वो सुनते हैं, तो सभी मिल कर के हम लोग कुछ एक दिन को बहुत अच्छा बना लेते हैं और अपने दुःख कुछ टाइम के लिए दुःख दर्द को भी भूल जाते हैं। और कोई भी परेशानी रहती है तो गुरुजी आप तो हमें सँभाल ही लेते हैं। आप तो किसी भी तरह उस दुःख दर्द को दूर कर ही देते हैं। लेकिन कभी-कभी कोई मैसेजेस आते ऐसे आते हैं कि पुत्र संकट में है, ये है, वो है, तो गुरुजी बहुत डर लगता है उस वक़्त पूरी रात नींद नहीं आती है। बस ऐसा लगता है कि गुरुजी आप ही रक्षा करना। हालाँकि ये मुझे पता है कि आप ही रक्षा करने वाले हैं, आप ही रक्षा करेंगे, तो हमें चिंता किस बात की है। लेकिन आखिर माँ हूँ ना, तो माँ का दिल होता ही कितना बड़ा है। माँ का दिल तो वैसे ही छोटा होता है, वो तो हवा की झोंके से भी वो डर जाती है। लेकिन क्योंकि पिताजी स्वरूप गुरुजी आपका हाथ सर पे है, तो इसलिए हमें डर नहीं लगता है। हम सब आप पर छोड़ देते हैं कि आप हैं, तो आप देख लेंगे। तो आज मैं अपना ये शुक्राना सत्संग यहाँ पर अगले शुक्राने सत्संग के लिए अपनी वाणी को विराम दूँगी विश्राम दूँगी और जितने भी अंकल आंटी मेरे सत्संग को सुन रहे हैं और जिन्होंने अपना समय निकाल कर मेरे सत्संग को सुना, उनका भी बहुत-बहुत शुक्राना। गुरुजी, आपका शुक्राना तो है ही है, उसको तो हम क्या कह सकते हैं, हम तो अगर लाखों बार भी शुक्राना करें, तब भी हम आपका शुक्राना नहीं कर सकते हैं। गुरुजी, आज मैं एक गीत आपके लिए गाना चाहती हूँ और मुझे वो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आज अभी कुछ दिन पहले मैंने किसी सत्संग में किसी अंकल जी को ये गाते सुना था, तब से मेरा भी दिल था कि जब मैं अपना शुक्राना सत्संग पेश करूँगी, तो मैं भी इस गीत को गाऊँगी क्योंकि वो मुझे गीत वैसे भी बहुत अच्छा लगता था। तो आज मैं वही गीत गाना चाहती हूँ और गुरुजी हमारे यहाँ बड़े कमरे में जहाँ पे मैं सत्संग करती हूँ, पानी किनारे से बहुत आता रहता है, बरसात हो रही है, तो उसकी वजह से बहुत बरसात आती है, मेरी अलमारी भी खराब हो गई है, मेरे जितने भी वहाँ पे अवार्ड्स वगैरह रखे वो भी खराब हो रहे हैं। लेकिन बस डर लगा रहता है कि दीवार ना गिरे, ये ना गिरे, लेकिन फिर आपका नाम लेकर के शुक्राना करके सोती हूँ, तो रात कट जाती है, सुबह फिर उठती हूँ, तो आपका शुक्राना करती हूँ और इस तरह से दिन कट जाता है। रात और दिन आपका शुक्राना करते हुए कब कट जाती है और ज़िंदगी कैसे आगे चलती चली जाती है, पता ही नहीं चलता है। गुरुजी, आप समय-समय पर कई संकेत भी देते रहते हैं, जिससे हम सचेत भी होते रहते हैं, समझते भी हैं, संभलते भी हैं। पहले तो हम कभी-कभी सोचते थे, ये मेरे लिए नहीं होगा, ये किसी और के लिए होगा। लेकिन अभी तो मैं सभी सत्संग जो भी होते हैं, उसको सुन लेती हूँ, जो भी सामने दिखता है, क्योंकि किसके लिए है, क्या लिखे हैं, सुन लेना अगर गुरुजी ने भेजा है, तो सुन लेना मेरा कर्तव्य है, कर्म है, उसी को मैं सुन लेती हूँ। गुरुजी, आप जो-जो भी कभी-कभी संकेत देते हैं या आदेश देते हैं, ऐसा करो, आज शुक्रवार है, आज बाथरूम में ऐसे जला लो, तो वो सब भी हम करते रहते हैं और आपने नसों को ठीक करने के लिए आपने काढ़ा भी बोला था कि अदरक दिस लौंग और काली मिर्च इन सब का काढ़ा बना के 2-3 दिन तुलसी डाल करके काढ़ा पियो, वो भी पी रही हूँ, लेकिन अभी भी मेरे कंधे में दर्द है और जब मैं आश्रम से जल प्रसाद लाती हूँ, उसको भी मलती हूँ। चंदन जो आपका उतार के कटोरी में रखती हूँ, उसको भी लगाती हूँ और मुझे पूरी आशा है, ये सब भी धीरे-धीरे सभी ठीक हो जाएगा। तो अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना हमारे अंग संग रहने का, हमारे साथ रहने का, हमें मार्गदर्शन करने का, हमें सब अच्छा-बुरा सिखाने का और बताने का, उसके लिए आपका अनंतम शुक्राना। अब मैं अपना वो गीत आपके चरणों में पेश करना चाहूँगी। हमें और जीने की चाहत न होती अगर आप गुरुजी आप ना होते। हमें क्या बताए कि आप मेरे क्या हो, मेरी जिंदगी का तुम ही आसरा हो। मैं माला की लड़ियां न चुन चुन पिरोती अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। हमें और जीने की चाहत न होती अगर आप न होते, अगर आप न होते। हर सोमवार को रहता है इंतजार आपके यहाँ जाने का, वहाँ खाने पीने का। वहाँ ऐसा लगता कि पिता सामने बैठे हैं, अगर आप होते तो
प्यार ना होता, हमें और जीने की चाहत न होती, अगर आप न होते, अगर आप न होते। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब आज का शुक्राना मैं सत्संग अगले शुक्राने तक के लिए मैं समाप्त करती हूँ गुरु जी के महामंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी एक बात और कहना चाहती हूँ कि जब मैं 27 के बाद मैं आपका दर्शन करने के लिए आश्रम गई, उस दिन बहुत बारिश हो रही थी। इतनी बारिश हो रही थी कि ज़मीन और आसमान मिल रहे थे। लेकिन मुझे ये था कि मुझे जाने का मन था और मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं जो आप कहते हैं कि मैं घूमने भेजूँगा, कहीं जाना पड़ा तो फिर मेरा रह जाएगा। तो मैं भी चल पड़ी और जब मैं रॉयल पाम के पास पहुँची, वहाँ पर भी इतनी बरसात हो रही थी और जो शटल गाड़ियाँ थीं, वो नहीं आ रही थीं क्योंकि एक ही गाड़ी थी, तो उसको आने-जाने में देर हो रही थी। मैं खड़ी रही मगर गुरुजी से मैंने प्रार्थना करी, "गुरुजी आप कब तक मुझे यहाँ पे खड़ा रखोगे? कुछ तो मुझे बंदोबस्त करिए, मैं वहाँ से आपके लिए ही तो आई हूँ।" तो तभी एक गाड़ी आके सामने से रुकी, जो वहीं पे रहते थे, वो परिवार वहीं पे रहता था और वो आए, उन्होंने बोला, "आप गुरुजी के यहाँ जाना चाहती हैं?" मैंने कहा, "हाँ।" तब उन्होंने रास्ते में बताया, "हम यहीं रहते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगा दूर से कि आपको वहाँ जाना है और आप बरसात में भीग रही थी। तो अनंतम अनंतम आपका शुक्राना कि आपने मेरे जाने का बंदोबस्त किया और आते वक़्त भी एक आंटी जी मुझे वहीं पे जब मैं चप्पल पहन रही थी, तो वो मिली, मैंने उनसे बोला कि मुझे आप हाईवे तक छोड़ देंगी? कह लेंगे, "हाँ, हाँ, कोई बात नहीं, मैं आपको छोड़ दूँगी।" तो आपने मेरे आने-जाने का बंदोबस्त कर दिया, हमेशा आप करते हैं, ये कोई आज की बात नहीं है। लेकिन आज इसलिए विशेष कह रही हूँ कि जब कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, कोई गाड़ी नहीं दिख रही थी, तब भी आपने मेरा बंदोबस्त कर ही दिया और मुझे खिला-पिला के, एक बार नहीं, 2-2 बार मैंने खाया, खा-पी के मुझे वापस अपने घर पहुँचा दिया समय से। अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं प्रोफेसर बीना बुदकी, कश्मीर से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आप सभी को भी मेरा सोनाटी का प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, आपके सामने आई हूँ मैं एक बात कहने के लिए कि देखिए, अभी आंटी ने सत्संग करा, आपने सुना है ना, और बड़ी खुशी होती है सत्संग कराने की, जो कि मैंने करवाए हैं सत्संग 2 साल पहले। 2 साल से मैंने कोई सत्संग नहीं कराया और मैं केवल और केवल सत्संग शेयर करती हूँ आप सभी संगत परिवार के। गुरु जी का हुक्म होता है कि ये सत्संग आगे पहुँचाने हैं संगत परिवार में और मैं पहुँचा देती हूँ। गुरु जी खुद गाइडेंस देते हैं संगत जी। और संगत जी, अभी गुरु जी का हुक्म आया है कि मैं खुद से भी एक सत्संग कराऊँ और सारे संगत परिवार को शामिल करके तब वो सत्संग कराऊँ, है ना। क्योंकि अकेले अकेले तो मैं सत्संग वैसे ये नहीं कहूँगी, मैं 2 साल से करवाया ही नहीं है। मैंने काफ़ी सत्संग करे हैं अकेले अकेले अपनी फैमिली के साथ बैठ के, केवल फैमिली के साथ। वो जो 7 गुरुवार लगातार करने होते हैं वो वाले भी, और हर तरह से कड़ा प्रसाद बना के ज़्यादातर मैं अकेले भी करती रहती हूँ। लेकिन गुरु जी ने मुझे ऐसा हुक्म दिया है कि मैं सारे संगत परिवार को लेके चलूँ, है ना। जैसे आंटी ने बोला भी था कि आप सारथी हैं, तो अब सारथी का कोई दायित्व होता है कि वो सबको लेके चलता है ना, यही दायित्व होता है। और मैं अपनी तरफ से प्रयास करती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग शेयर करूँ और गुरु जी जैसा हुक्म देते हैं वैसा मैं कर देती हूँ। और यही बात मैं आपसे भी कहने आई हूँ संगत जी कि यदि आप भी सत्संग कराना चाहते हैं और किसी भी कारण से वो नहीं संभव हो रहा है ना, मतलब कि अकेले अकेले सत्संग कराने में उतनी बात नहीं है, मज़ा नहीं है। अकेले तो हम सब लोग लगभग करते ही रहते हैं। संगत जी, यहाँ पे मैं अपने परिवार के साथ गुरु जी ब्लेसिंग कल्याण कीर्तन चैनल के परिवार के साथ ये सत्संग करने जा रही हूँ और आपसे निवेदन करती हूँ कि आप भी अपनी हाजिरी यहाँ पे जरूर लगाइएगा, अपनी एक छोटी सी सेवा देकर, है ना। गुरु जी का थॉट आ रहा है टेलीपैथी से कि मैं सभी से आपसे अनुरोध कर दूँ कि आप अपनी छोटी सी एक सेवा दें और इससे आपको सत्संग का ही फल मिलेगा, है ना। क्योंकि जब तक हमें फल ना मिले, फल ना पता चले, तब तक हम कोई काम करते ही नहीं हैं। तो गुरु जी का हुक्म है कि एक बहुत प्यारा सा मौका आपको मिल रहा है। गुरु जी कहते हैं ना, चंगे कर्म करो, तो ये एक चंगा कर्म है।
है ना? आप ही बताइए, क्या ये काम अच्छा है? अगर अच्छा है तो प्लीज़ अपना योगदान ज़रूर दीजिएगा। जिस नंबर पे आप सत्संग शेयर करते हैं, यही 9548842997 पर आप गूगल पे या फ़ोन पे कुछ भी कर सकते हैं, है ना? इसी नंबर पे। क्यों कह रही हूँ, उसका रीज़न भी मैं अभी आपको बता देती हूँ। देखिए, कभी भी अच्छे कामों के लिए देर नहीं करनी चाहिए। वो आपने कहावत सुनी है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। और देखिए, मैं कितने सत्संग शेयर करती ही रहती हूँ। आज मैं आपको ये आंटी का मैसेज आया है, ये मैं आपको वो सुनवाती हूँ। इनके सत्संग भी मैंने शेयर करे हैं। और बाहर देखिए बहुत बारिश आ रही है, और पूरे इंडिया में ही देखो कितनी ज़्यादा बारिश आ रही है, कहीं बाढ़ आ रही है। रोज़ रोज़ सुनते ही हैं आप। तो मैं इनका भी आपको सुना रही हूँ कि देखिए इन्होंने मुझे क्या कहा है। जय गुरु जी। आंटी जी, आंटी जी, गुरु जी से प्रार्थना कर दो। प्रार्थना तो मैं भी कर रही हूँ। लोग मुझे मौत ही मौत पहुँचाना चाहते हैं। लोग चाहते हैं इसका पता कटे जिंदगी से। गुरु जी ने पहले ही बचाया। आंटी गुरु जी से अरदास करो, पूरी समझ हो जाऊं मैं। लोग चाहते हैं मेरा पता कट जाए। जय गुरु जी, शुक्रान गुरु जी। और एक और दिया है इन्होंने मैसेज, मेरे को कल सही बिस्तर में डाल रखा है। गुरु जी का है सारा भी है, घर के और बाहर के भी। मेरे को कुछ दिनों से बेड में लेटा दिया। वो लोग चाहते हैं ये कभी उठे ना। तो ये गुरु महाराज जी से अरदास कर दो। आंटी जितने जो भी क्या उसकी काट करते हैं, अरदास भी कर रही हूँ, विनती भी कर रही हूँ, प्रार्थना भी कर रही हूँ। गुरु जी ने 5 बार मौत के मुंह से बचाया। आंटी अरदास अपनी तरफ से कर दो ताकि मैं स्वस्थ हो जाऊँ। बिल्कुल भी नहीं उठ पा रही मैं। थैंक यू आंटी, शुक्राना आंटी। जय गुरु जी आंटी। तो आंटी ने मैसेज किया है कि उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब है। अब किसी ने काली क्रिया की है, ब्लैक मैजिक किया है, ये तो नहीं जानते, या कोई सच में इंटरनल कोई ऐसी प्रॉब्लम हो गई है कि उनको स्वास्थ्य में बहुत ज़्यादा दिक्कत है कि वो उठ ही नहीं पा रही हैं। संगत जी, गुरु जी कहते हैं तुम वक्त रहते अच्छे काम करो, वक्त रहते अच्छे काम करो, तुम्हारे कर्मों को मैं काट दूंगा। संगत जी, हम कभी कभी बहुत परेशान हो जाते हैं कि आखिर ऐसे क्या कर्म हैं जो हम कब तक इस तरह से करेंगे, है ना? इसका कोई जवाब ही नहीं है, इसका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि हम जो यात्राएं करके आए हैं पिछले कई सालों से, जन्मों जन्मों से जो हमारी यात्राएं चलती आ रही हैं, उसमें हमने नाना प्रकार के क्या कर्म किए हैं, ये तो कोई भी नहीं जानता, है ना? लेकिन सच बात यह है कि धीरे 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 गुरु जी कर्म काटते हैं, और हमें अपने पुण्य कर्म बढ़ाने होते हैं। जीवन में दुख तब आता है जब हमारे बुरे कर्म इफेक्ट डालते हैं। ब्लैक मैजिक हो, काली क्रिया हो, ये भी तभी असर करती हैं जब हमारे पास खुद की नेगेटिविटी होती है, खुद की, है ना, खुद के हमारे कहीं बुरे कर्म होते हैं। वरना यदि हमारे अच्छे कर्म होते हैं ना, तो बस वो फिर छूटे ही निकल जाती है। इसलिए ये ब्लैक मैजिक, काली क्रियाएँ, ये शक्तियाँ भी ऐसी हैं कि आप इनसे घबराइए मत। दामन केवल गुरु जी का थाम लीजिए। गुरु जी ने कहा है मैं सब देख रहा हूँ, मैं ही करने वाला हूँ, तू परेशान मत हो, तू केवल चंगे कर्म कर। तो संगत जी, जो थॉट गुरु जी ने डाला है वो यही डाला है कि तू सत्संग कर। और संगत जी, सत्संग ये पहला स्टेप ले रही हूँ मैं, फर्स्ट टाइम पहला स्टेप सबको साथ लेके चलने का। धीरे 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 जैसे गुरु जी बढ़ाएंगे आगे, ये परिवार बढ़ता चला जाएगा। और संगत जी, विश्वास के साथ आप इसमें अपनी सेवा का योगदान दीजिए और खुशी से दीजिए। जब हम कोई काम खुशी से करते हैं तो खुशी ही हमारे घर में लौट के आती है। भारी मन से कुछ नहीं, कि आप छोटी से छोटी सेवा दें, बट खुशी से दें। जितना आप खुशी से देंगे वो खुशी आपके पास बढ़ के आ जाएगी, है ना? 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना हो तो गुरु जी जाने। लेकिन जब हम जैसी नेगेटिविटी हम
ब्रह्मांड को देते हैं ना, तो नेगेटिविटी हमको मिल जाती है। यानी कि नेगेटिविटी से मतलब हम किसी को गलत बात बोल रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं खुद से, तो वो भी कहीं ना कहीं कर्म हमारा, वो जो चित्रगुप्त बैठा है वो खुद नोट करते रहते हैं। और जब हम पुण्य कर्म करते हैं तो वहाँ पे भी खाता बना हुआ है, अकाउंट में आपके पुण्य कर्म नोट होते रहते हैं। मुझे नहीं मालूम क्या बात है, मैं तो गुरु जी से कह के ही बैठती हूँ, गुरु जी जो आपको बुलवाना है आप मुझसे बुलवाइएगा। और देखिए संगत जी, मन में है ये अभिलाषा कि गुरु जी का मैं आगे 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 आगे, अभी तो नहीं, मुझे पता है ये बहुत हम छोटी सी स्टार्टिंग में करने जा रही हूँ। बाकी तो सहयोग तो भाई गुरु जी जैसा करवाएंगे, यहाँ के सेवादारों से भी संपर्क करना पड़ेगा कि भाई थोड़ा सा मुझे सपोर्ट कीजिए, है ना, फिजिकली भी। और आपसे भी मैं कह ही रही हूँ। बाकी अगर कुछ प्रबंध नहीं हो सका तो मैं तो बस गुरु जी को ऐसे ही बिठा लूँगी और ऐसे सत्संग कर लूँगी, इतना मैंने सोच रखा है 2-4 लोगों को बुला के। और अगर गुरु जी प्रबंध करवा देते हैं तो फिर वो जैसा गुरु जी दरबार से जाएंगे, जैसा गुरु जी कार्य करवाएंगे, वैसे ही काम सब होते चले जाएंगे, है ना। जय गुरु जी। और गुरु जी ने चाहा तो आने वाले नए साल पे या बर्थडे पे खूब बड़ा वाला सत्संग गुरु जी करवाएंगे, ऐसी मेरी अभिलाषा ये है। और गुरु जी यही थॉट डाल रहे हैं, मेरे से बुलवा रहे हैं, तो गुरु जी सारा कार्य तो आपको ही करना है, मैं तो केवल वो हूँ, एक जरिया, करवाने वाले तो वही हैं। तो संगत जी, यहाँ से ये जो प्लेटफॉर्म है, ये चैनल गुरु जी ने ब्लेसिंग्स भिजवाने के लिए ही बनवाया है। आपके पास खूब ब्लेसिंग्स पहुँचती रहेंगी। आप गुरु जी ब्लेसिंग्स कल्याण के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कर लिया तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कीजिएगा, कमेंट में गुरु जी का शुक्राना कीजिएगा, लिख दीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि हर काम हर एक के लिए नहीं बना होता, है ना। अगर मेरे लिए टीचिंग लाइन बननी होती कि मैं टीचर हूँ तो मैं टीचिंग में चली जाती, अगर मेरे लिए डॉक्टर वाली लाइन बननी होती तो मैं कहीं डॉक्टर बन जाती, है ना। अगर मेरे लिए कहीं पायलट बनना होता तो मैं पायलट बन जाती। मेरे लिए कुछ नहीं बना, मेरे लिए बना है आध्यात्म, कि मैं अपने भीतर आध्यात्म को बढ़ाऊं और आपके भीतर भी वो आध्यात्म की शक्ति पहुंचाऊं। तो संगत जी, यहाँ से आपको पूरी ब्लेसिंग्स मिलती है। गुरु जी आपको खूब खुश रखें, आपकी पूरी फैमिली को खुश रखें, ऐसे मैं गुरु जी से प्रार्थना करती हूँ, अरदास करती हूँ। और आंटी का जो मैसेज है, आप सब भी उनके लिए प्रार्थना कीजिएगा कि वो जल्दी जल्दी स्वस्थ हो जाए। जय गुरु जी। आप सब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा 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 ही सहाय। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है गुरुपा के चरणों में। गुरुपा को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, बारंबार प्रणाम। और संगत जी, आपको जय गुरु जी, और सुमन आंटी को ढेर सारा प्यार भरा जय गुरु जी। ये शुक्राना सत्संग आज ही का है संगत जी, जिसमें आज हम एक सत्संग सुन रहे थे, जिसमें 3-4 सत्संग के अंदर 3-4 संगत जी का सत्संग था। लेकिन एक हम आपको बताते हैं, उसका हेडलाइन था वो सत्संग का कि अपनी आँखों को बचा, ये सत्संग सुन कष्ट कटवा, आँखों के लिए तेरी ब्लेसिंग्स भेजिए पुत्र, इस तरह से था। पूरा तो ठीक-ठीक याद नहीं, मतलब यही था। तो संगत जी उसमें जो संगत जी थी उस सत्संग के अंदर, उनका भी जो वो बोल रही थी ऐसा लग रहा था कि मेरे से बहुत ज़्यादा ही रिलेट हो रहा है, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा रिलेट हो रहा था। वो भी बोल रही थी कि वो संगत जी बोल रही थी सत्संग के अंदर कि 2018 से परेशानियाँ थी उनके स्वास्थ्य में, और कुछ भी हर हर जगह, मतलब कि मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों में कुछ-कुछ प्रॉब्लम था, और कुछ भी चारों तरफ का जो परिवार का रहता है, ग्रह कलेश, ये सब बहुत सारा चीज़ था उनका भी। और उनकी आँखों में भी प्रॉब्लम था, तो उनका दोनों आँखों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ था। और एक 10 साल पहले हुआ था, मतलब कि 2018 के पहले, और एक 2015 में हुआ था। इस तरह का उनका आ रहा था सत्संग में। और उनके आँखों के लिए ये सत्संग गुरुपा भेजे थे, और सेम मेरे साथ हो रहा है संगत जी। मेरी आँखों में मतलब कि कुछ दिन से थोड़ा-सा जलन टाइप का रहता है, और धुंधला तो दिखता ही है संगत जी। और गुरुपा बार-बार ये भी सुनवाते हैं सत्संग के अंदर कि सत्संग सुनने के बाद तो लगता ही है कि कष्ट कटवाने के लिए भेजते ही हैं संगत जी, लेकिन ये भी सुनवाते हैं कि कोई मारण क्रिया पहले करी हुई थी,
इस तरह का सुनवाते हैं, 2018 के पहले या 2018 में इस तरह मेरे साथ हुआ है, ऐसा सुनवाते हैं। तो संगत जी अब जो भी है वो तो गुरुपा जाने, लेकिन जब जब गुरुपा आँखों के लिए ब्लेसिंग्स भेजे हैं, उसके वो सत्संग हम सुनते हैं संगत जी, तो उसके बाद मेरा आँख का जलन सही हो जाता है और ये सत्संग आज हम सुने संगत जी, तो मेरा आँख का जलन ठीक हो गया। अभी नहीं है, लेकिन सुबह में तेज था उसमें जलन और धुंधला तो दिखता ही है, वो भी गुरुपा का जब मन करे तो गुरुपा को अपनी बेटी के ऊपर जब कृपा करना होगा करेंगे, नहीं मन नहीं करेंगे। वो तो जानते हैं कि उनकी बेटी का क्या प्रॉब्लम है, क्या है, कुछ भी है, सब जानते हैं। इसलिए और क्या बोले संगत जी, बस इतना ही बोलेंगे कि गुरुपा सब कुछ जानते हैं संगत जी, जो आपके साथ हो रहा है वो भी, जो हो गया वो भी और जो होने वाला है वो भी। महाशिव हैं हम लोग के गुरुपा, मेरे प्यारे गुरुपा महाशिव हैं। वो तो क्या हम बोले जो हम लोग को मिल गए हैं, हम लोग का सौभाग्य है संगत जी। और छोटा-सा शुक्राना मतलब इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा कि आप सत्संग सुनवा के ये कष्ट कटवाएँ और मेरा आँख का जलन ठीक हुआ। और आगे है था संगत जी की एक छोटा-सा शुक्राना और है, जो गुरुपा की नाती की तरफ से गुरुपा आज एक सत्संग ये भी सुनवाए थे कि उसका हेडलाइन नहीं याद है, लेकिन उसका उस सत्संग में था कि वो संगत जी बोल रही थी कि उनका बेटे का ईमेल कोई हैक कर लिया और उससे किसी गलत चीज़ का यूज़ कर रहा था, कागज़-पत्तर में या नोट्स में इस तरह का आ रहा था और उनका बेटा कॉलेज में था और सेम मेरे साथ भी है संगत जी कि जो बेटा है वो भी कॉलेज में है और ईमेल का हम क्या जाने, वो तो वही जानेगा क्योंकि फ़ोन वही यूज़ करता है दिन-रात और बहुत ज़्यादा ही यूज़ करता है, तो क्या करता है, नहीं करता वो तो हम नहीं जानते, हम तो गुरुपा के ऊपर ही छोड़ दिए हैं और वो बताना भी नहीं चाहता है संगत जी। अगर ऐसा हुआ भी होगा तो गुरुपा शायद ये कष्ट सुनवा कर ही, ये सत्संग को सुनवा कर ही हमसे कटवा दिए संगत जी। हो सकता है उसके ऊपर कोई बड़ा संकट या कोई बड़ी विपदा आने वाली होगी जिसको गुरुपा कटवा दिए और हो सकता है क्या संगत जी, निश्चित ही कुछ गलत होने वाला होगा जो गुरुपा कटवा दिए मेरे को सत्संग सुनवा कर। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा। लव यू गुरुपा, लव यू सो मच गुरुपा, लख-लख बारी शुक्राना गुरुपा। सिर्फ शुक्राना वर्ड आपके लिए कुछ नहीं है गुरुपा, आप जो हम लोग के लिए करते हैं वो कुछ नहीं है और आप कितना कष्ट लेते हैं हम लोग का गुरुपा, सब संगत लोग का। अनंतम शुक्राना गुरुपा। हृदय की गहराइयों से, सच्ची आत्मा से, सच्चे मन से शुक्राना गुरुपा। और आगे हम क्या बोले संगत जी, तो अगले शुक्राने सत्संग की तैयारी की ओर बढ़ते हैं और गुरुपा का दिव्य महामंत्र फिर से बोलते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा 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 ही सहाय। और गुरुपा साथ संगत जी जो सुन रही हैं और जो नहीं भी सुन रहे हैं, उन सबको अपनी ब्लेसिंग्स दीजिएगा गुरुपा, सबके बच्चों को सद्बुद्धि दीजिएगा और सबके परिवार में जो भी कुछ भी विपदा, कुछ भी संकट आने वाले होंगे संगत जी लोग के, तो उनको काटिएगा गुरुपा, उन पर कृपा करिएगा गुरुपा और सुमन आंटी की पूरी फैमिली को बहुत ब्लेसिंग्स दीजिएगा गुरुपा, बहुत खुशियाँ दीजिएगा और आपके चरणों के आगे अपने सर को झुकाकर पृथ्वी में जितने भी लोग हैं उन सबका भला मांगो गुरुपा, सब पर कृपा करिएगा भगवान, यही मांगू और अपना भी सेहत का बहुत ख्याल रखिएगा गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय माँ काली, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, हर हर महादेव। जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। सुमन आंटी, मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैंने पहले अपने सत्संग में बताया था कि हमारे घर में जो है लाइट की बहुत दिक्कत चल रही है, जिसकी वजह से हमें यहाँ से जाना पड़ रहा है और हमने जाने के लिए पक्का सोच भी लिया था, पर गुरु जी की कृपा से हमारे यहाँ पे दोबारा हमने तार लगाई और हमारे यहाँ पे अब रोशनी हो चुकी है। ये सब मेरे गुरुजी की वजह से हुआ है। मेरे गुरुजी ने मुझे परसों मुझे याद नहीं कि कल सुबह गणेश जी के रूप में दर्शन दिए हैं संगत जी, और रोज़ गुरुजी मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं, रोज़ बटरफ्लाई ब्लैक, येलो, ऑरेंज। और संगत जी, गुरुजी के बहुत अच्छे मैसेज आ रहे हैं कि दिवाली तक तुझे ऐसे ही दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और जो है उसके बाद जो तेरी ये दिक्कतें ये सब दूर हो जाएगी। गुरुजी मेरी मनोकामना पूरी करो। गुरुजी, संगत जी, गुरुजी मुझे बहुत अच्छे मैसेज भेज रहे हैं और गुरुजी ने मैसेज भेजा था कि तेरे बच्चे पर अकाल मृत्यु का योग बन रहा है और तेरे गेट पे पूरा मसान खड़ा है और जो है तेरे गेट पे जो है काल मृत्यु हैगी है तेरे घर में। मतलब मैं बोल नहीं सकती कि तेरे घर में किसी की मृत्यु होने का भय है, पर मैं वो रोक दूंगा। पर संगत जी, परसों की बात है, परसों मेरे जो पति अंकल है उन्होंने जब दरवाज़ा गेट खोला, जो हमारा मेन गेट है वो खोला, तो मैं भी पास में खड़ी थी। वो ऐसे गेट पे से झाड़ू लगाते हुए, जब उन्होंने बाहर की तरफ झाड़ू लगाया तो मैं उनको बोल रही, मैंने कहा ये देखो ये क्या है। वहाँ मुझे काला था जैसे सांप का बच्चा, और वो सांप का बच्चा ही था। कह रहे हाँ ये सांप का बच्चा है। मैं कहा गुरु जी ने पता नहीं मैंने कहा हमारा बहुत बड़ा मन का कष्ट टाल दिया। तो मैंने वहाँ पर खड़े होकर गुरु जी का शुक्राना किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपने बहुत बड़ा संकट टाल दिया। मैं आपकी बहुत धन्यवादी गुरु जी। गुरु
गुरुजी जो दिक्कतें चल रही हैं उनको दूर करो। आप इतनी बड़ी बड़ी मुसीबतें हमें जो है सत्संग सुना के जो टाल देते हो गुरुजी, सबकी ऐसी रक्षा करना। आपने हमारा बहुत भारी जो संकट है वो काट दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी संगत जी, गुरुजी के बार बार मैसेज आ रहे थे अकाल मृत्यु योग, पर जब से वो सांप का बच्चा मरा हुआ देखा है तो मुझे अब ऐसे मैसेज नहीं आ रहे हैं। थैंक यू गुरुजी। गुरुजी मेरे बच्चों की, मेरे पति अंकल की और मेरी रक्षा करना। और गुरुजी ने मैसेज दिया था कि कल रात तक जो है तेरी मौत हो जाएगी और तू सत्संग सुन और मेरा मंत्र जाप कर। तो सत्संग तो मैं नहीं सुन पाई, रात को मुझे थोड़ा सा भय लगा तो मैंने कहा गुरुजी रक्षा करना। मैंने गुरुजी का मंत्र जाप किया। मंत्र जाप करते करते मैं पता नहीं कब सो गई। सुबह मैं ठीक तंदुरुस्त उठी। इतने दिन से मैं शिवलिंग पर जल चढ़ाने नहीं जा पा रही थी क्योंकि कोई ऐसी नेगेटिविटी हैगी जिससे घर में पूरा ही आलस है, बहुत आलस है मुझ में भी, मेरे पति अंकल में, मेरे बेटे में भी। हमें कोई काम भी नहीं मिल रहा है। मुझे पता है मेरे गुरुजी हमें कहीं ना कहीं काम दिलवाएंगे और जो करेंगे हमारे लिए अच्छा ही करेंगे। थैंक यू मेरे गुरुपा, लव यू मेरे गुरुपा। पूरी संगत का ऐसे ही ध्यान रखना। सत्संग सुना के आप जो हमारे कष्ट काट रहे हो गुरुजी, बहुत बहुत थैंक यू है आपका। मैं अपने सत्संग को यही विराम देना चाहूँगी मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी सुमन आंटी जी, जय गुरु जी सारी सात संगत जी। आज गुरु जी की बेटी गुरु जी के स्वरूप के समक्ष अमृत विलास शुक्राना सत्संग कर रही है। सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, आज दिनांक 30 अगस्त और दिन शनिवार है। समय 5:43 हुए हैं गुरुपा। गुरु जी, कल मैंने आपके आशीर्वाद भरे सत्संग सुने गुरुपा। सत्संग सुन करके बहुत अच्छा लगा गुरुपा। आपका कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक। सत्संग सुनाने के लिए लख लख वारदा शुक्राना मेरे गुरुपा। सत्संग में ये मैसेज था कि वो औरत काली क्रिया करके तेरे बच्चों के दिमाग से खेल रही थी। उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो गई है। मैंने तेरे बच्चों का कष्ट काट दिया है। थैंक यू गुरुपा। शुक्राना मेरे मालिक। आपका लख लख वारदा शुक्राना मेरे गुरुपा। कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक। तेरी जिंदगी से नेगेटिविटी मारण क्रिया माँ काली के आशीर्वाद से भस्म हो जाएगी। थैंक यू गुरुपा। शुक्राना मेरे मालिक। आपका लख लख वारदा शुक्राना मेरे परम पिता मालिक। और गुरुजी ने आगे ये बताया कि किसी करीबी रिश्तेदार ने तुझ पर ब्लैक मैजिक तेरे पुत्र पर कराया है। हाँ, मैं तुझसे ही बोल रहा हूँ। थैंक यू गुरुपा। बताने के लिए आपका लख लख शुक्राना मेरे मालिक। इस सत्संग में गुरुजी ने ये भी बताया कि एक हिंट मिलेगी इस सत्संग में और मैं ड्रीम दर्शन देकर तेरे कष्ट काट दूंगा। थैंक यू गुरुपा। शुक्राना मेरे मालिक। आप मुझे दर्शन दीजिए गुरुपा, जरूर दर्शन देना मेरे मालिक। आपका लख लख वारदा शुक्राना मेरे गुरु पिता परमात्मा। गुरु जी, पता नहीं गुरु जी किसकी काली क्रिया है गुरुपा, कोई भी काम सिरे नहीं चढ़ रहा गुरुपा। हे परमात्मा, आप इस परिवार की रक्षा कीजिए। आप हमारे अंग संग सहाय रहे मेरे मालिक। हर पल हर घड़ी हर क्षण महाराज आप हमारे साथ रहिए गुरुपा। आपका कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक। गुरुजी, जो आपका नाती बाहर है गुरुजी, उसके फ्यूचर की बहुत ज़्यादा चिंता है गुरुपा। आप आप उसके ऊपर रहम कीजिए, तरस कीजिए गुरुपा। आप उसे अपने हर पल हर क्षण हर घड़ी आप उसके साथ रहिएगा गुरुपा। हे परम पिता परमात्मा, उसकी इच्छाओं को पूरा कर दीजिए गुरुपा। गुरुजी, वो बाहर है, अभी तक उसका काम पूरा नहीं हुआ गुरुपा। उस बच्चे का क्या किया जाए गुरुपा, उसको बाहर से इंडिया बुला लिया जाए कि उसका काम पूरा हो जाएगा गुरुपा। आप ही बताइए गुरुपा, आप कोई उपाय समझाइए गुरुपा। आपका कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक। गुरुजी, पिछले महीने जुलाई में मेरे बड़ा भाई आया था गुरुपा। उसी के साथ गुरुजी आपके मंदिर, जो छतरपुर मंदिर, बड़े मंदिर हमने दर्शन किए गुरुपा।
दर्शन देने के लिए गुरुपा आपका कोटि कोटि शुक्राना 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 मेरे मालिक। गुरुजी मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं छतरपुर के मंदिर में दर्शन कर लूँगी गुरुपा। ये सब आपकी ही करामात है गुरुपा, आपका ही चमत्कार है गुरुपा। आप तो जानी जान हो गुरुपा। आप इसी तरह हमारे अंग संग सहाय रहिएगा गुरुपा। मेहर करी दात्या, मेहर करी मेरे मालिक। दोनों बच्चों की तरफ से, पति अंकल की तरफ से, सारे परिवार की तरफ से आपका कोटि कोटि शुक्राना 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 मेरे मालिक। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुमन आंटी जी जो मैं सत्संग भेज रहे हैं सुमन आंटी जी प्लीज़ आप उसे शेयर कर दीजिएगा सुमन आंटी जी। गुरु जी की कृपा सारी सात संगत जी पर इसी प्रकार बनी रहे। सुमन आंटी जी के परिवार के ऊपर हमेशा मेहर पर या हाथ रखियो मेरे मालिक। अंत में मैं सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सर्वदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुप्रभात मेरे प्यारे सुमन आंटी जी के फैमिली के सभी मेरे प्यारे सत्संग को और सभी मेरे प्यारे आंटी अंकल जी को मेरा सादर प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के मार्ग में बताए हुए चलने वाले हर एक व्यक्ति को मैं दिल से प्रणाम करना चाहती हूँ और मैं दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मैं भी इस फैमिली का एक हिस्सा बनी हूँ मेरे प्यारे गुरु जी के आशीर्वाद से। उन्होंने ही मुझे मौका दिया कि मैं आप सभी लोगों से मिल सकूं, जुड़ सकूं और अपनी सेवा प्रदान कर सकूं और मैं शुक्राना के तौर पे अपनी जो भी चमत्कारी अवसर मुझे प्राप्त होते हैं और जो भी कृपा मेरे ऊपर गुरु जी की बनती रहती है मैं उन्हें आप लोगों के साथ साझा कर सकूं। आप सभी भी जानते हैं कि हमारे जो पिताजी हैं गुरु जी, गुरु परमात्मा, हमारे जो पिता हैं वो बहुत ही प्यारे हैं। उनके जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है। हम सब उन्हीं के ही सहारे हैं। मैं क्या ही बोलूँ, मेरे जीवन में तो मतलब जो कुछ भी है, आज कल परसों, आने वाला कल, बीता हुआ कल, सब कुछ उनके हवाले हैं। मेरे दिमाग में कुछ भी चलता है, मेरे दिल में कभी भी कोई शंका पैदा होती है, कभी भी मैं कष्ट में होती हूँ, बस और बस मैं उनको ही याद करती हूँ और पता नहीं मुझे ऐसा महसूस होता है कि वो मेरे आसपास ही होते हैं, किसी भी ऊर्जा के रूप में रहें मगर रहते ज़रूर हैं। और वो मेरे जीवन में कभी भी वो मुझे दुखी होने नहीं देते हैं। हमेशा मैं कहीं पर भी रहूँ, कुछ भी करूँ, वो मुझे अपने पास ही रखते हैं, अपने साथ ही रखते हैं, ऐसे हैं वो। और मैं क्या ही बोलूँ, मेरे जीवन में इतने कष्ट, इतने दुख और इतने मतलब चीज़ें मेरे जीवन में थी। जैसे हम घर से कचरे बाहर निकाल के फेंकते हैं ना, घर में लगे हुए जालों साफ करते हैं ना, उन्होंने मेरी ज़िंदगी से धीरे 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 करके वो कष्ट को ख़त्म किया। मुझे एक सही दिशा, सही रास्ता, सब कुछ वो धीरे धीरे बता रहे हैं, आगे भी बताएंगे। कभी कभी मैं बुद्धिहीन नादान की तरह गलती भी करती हूँ, क्षमा भी मांगती हूँ उनसे कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे से गलती हो गई। वो फिर मुझे कहते हैं कुड़िए मेरी बात सुना कर, मेरी बात को अनदेखा मत किया कर। और क्या ही बताऊँ मैं आपको, स्वप्न में हो चाहे, मुझे तो तितली के रूप मेरे साथ ही होते हैं मेरे पिता। मुझे बटरफ्लाई आसपास मेरी घूमती रहेगी, मैं कहीं से गुजरूंगी तो मेरे सामने से चली जाएगी। मतलब मैं क्या ही बोलूँ, मुझे वो तितली के रूप में बहुत दर्शन देते हैं, बहुत ही ज़्यादा दर्शन देते हैं हमेशा। मतलब मैं जैसा भी मतलब मेरे मैं सबसे ज़्यादा मैं बोलना चाहती हूँ कि मेरे घर का वातावरण उन्होंने बहुत ही शांत, शिष्ट और एक मंदिर की तरह बना दिया। मैं हमेशा पूजा ज़रूर करती थी, मैं भगवान के पास बहुत पूजा पाठ करती थी, सिमरन करती थी, मैं अपने दुखों के बारे में बोलती थी, लेकिन मुझे इतना भी परिणाम अच्छा नहीं मिल रहा था। लेकिन जब मेरे पिता मेरे जीवन में आए और उन्होंने जब अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और अपने जीवन में उन्होंने मुझे आने दिया और अपनी फैमिली का जब उन्होंने मुझे अपना हिस्सा बनाया, उस दिन के बाद से मैं महसूस करती हूँ कि मैं बहुत हिम्मत मेरे अंदर आ गई है। मैं जब भी अकेली हो जाती हूँ, जब भी मेरा मन घबरा जाता है, मैं एक ही बात कहती हूँ कि आप कहाँ हैं गुरुजी, आप कहाँ हैं मेरे पिता, आप आ जाइए मेरे पास, मुझे अभी के अभी मुझे अपना प्रेजेंस बताइए, मुझे कुछ भी करिए मगर मुझे चमत्कार दिखाइए। वो कहते हैं कुड़िए सब्र रखा कर, सब्र का फल बहुत मीठा होता है। देख 10% ही तुझे झेलना है, 90% तो मैंने ले लेना है। तो मेरी बात को सुना कर, अनदेखा मत किया कर कोई भी चीज़ को। डांटते भी है मुझे, मैं कभी कभी जैसे सत्संग आधे में छोड़ती भी हूँ, कभी बिजी हो जाती हूँ
तो मुझे बहुत डाँटते हैं वो। लेकिन मेरे जीवन में उन्होंने अपना बहुत ही एक सुरक्षा कवच बना के रखा है और मेरे साथी होते हैं, कभी मुझे अकेला नहीं करते हैं। मैं अगर बहुत दुखी हो जाऊँ, उदास हो जाऊँ, तो फिर मुझे एक मतलब मैसेज आ जाता है फ़ोन में, "क्यों? तेरे चेहरे की हँसी कहाँ गायब है? क्यों? क्यों नहीं हँस रही है?" मुझे पसंद नहीं है कि ऐसा कोई मुँह लटका कर के बैठे। मैं हूँ ना तेरे साथ, मैं बोल रहा हूँ ना कि मैं तेरा पिता तेरे साथ है, फिर क्यों घबराती है? फिर पता नहीं एक ऐसा एनर्जी शरीर के अंदर दौड़ने लगती है, फिर से मैं ऊर्जावान हो जाती हूँ, जब अगर मैं कभी थोड़ी डाउन हो जाती हूँ तो। तो मैं क्या ही बोलूँ, मैं मतलब मैं कभी भी चली जाऊँ गुरुजी इस दुनिया से, आप मत जाना। मेरे 2 बच्चे हैं, मेरा एक बेटा है, बेटी है, उन दोनों के ऊपर बहुत मेहर करना, उन लोगों को बहुत अच्छा इंसान और एक बहुत बहुत बड़ा व्यक्ति बनाना गुरुजी, बहुत असीम कृपा रखना। मेरे पति की बहुत तरक्की हो, बहुत आगे बढ़ें वो अपने जीवन में। मेरे माता-पिता के ऊपर आपकी बहुत मेहर हो। मेरे भाई-भाभी, उसके 2 बच्चे हैं, 2 लड़कियाँ हैं, उनके ऊपर भी अपने बहुत आशीर्वाद रखना। मेरे से जुड़े सभी लोगों के ऊपर, मेरे पति की जो माँ हैं, उनके ऊपर और उनकी जो फ़ैमिली है मेरे पति की, उन सब के ऊपर भी बहुत मेहर करना। सभी के ऊपर और इस सुमन आंटी के परिवार से जितने लोग भी जुड़े हुए हैं हमारे सत्संग फैमिली में, जितने भी मेरे प्यारे आंटी अंकल जी हैं, सभी के ऊपर आपकी असीम कृपा बनी रहे। हम आपके बच्चे हैं गुरुजी, हमसे अगर कोई गलती हो जाती है तो आप 1000 बार, 100 बार हमें क्षमा करें, हम 100 बार आपको प्रणाम करेंगे। हम हमेशा अपनी गलती के लिए आपसे क्षमा माँगेंगे, हमसे गलती होती रहती है, हम बच्चे हैं आपके, आप हमारे पिता हैं, आपका पूरा हक है। हमारा जीवन सिर्फ़ आपके लिए है गुरुजी, आप जैसा हुक्म देंगे हम वैसा ही करेंगे। हमारा घर, हम सब लोग आपके हैं। आप कभी ऐसा मत बोलिए कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ कुड़िए, तू मुझे आने देगी क्या? मैं आने दूँगी गुरुजी? आपका घर है गुरुजी, आप मुझे रहने देने के लिए आज्ञा दीजिए, आपकी बेटी को सेवा करने का मौका दीजिए गुरुजी। आपका घर है गुरुजी, आप हमेशा हमारे घर में विराजमान रहें। हमसे कोई गलती हो गई है, कभी रुष्ट मत होइए गुरुजी, क्षमा कर दीजिए, अनदेखा कर दीजिए गुरुजी। सदा हमारे ऊपर अपने हाथों का कवच, अपने सुरक्षा कवच बना के रखिए, आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। मैं अपने इस शब्द को मैं यहीं विराम देती हूँ। मेरा नाम अदिति त्रिपाठी है, मैं आसाम से हूँ। सुमन आंटी को मेरा दिल से धन्यवाद है कि वो हमारे सत्संग को सुनती हैं, शेयर करती हैं और इस सुमन आंटी की फैमिली में जितने लोग जुड़े हैं, इन सबको भी मैं सादर प्रणाम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। गुरुजी महाराज शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपिता सदा ही सहाय। सारी संगत जी को जय गुरुजी, प्यारी प्यारी सुमन आंटी जी को जय गुरुजी। गुरुजी आप जी शुक्राना, आपको आप जी ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਇ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਮਿਹਰ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਪਲ ਪਲ ਸਾਨੂੰ ਬਲੇਸ ਕਰਨ ਦਾ परमात्मा जी महाराज। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी कहीं भी जाती हूँ, जब मैं गुरु जी को कह के जाती हूँ संगत जी कि गुरु जी मेरे नाल चलो, मेरे नाल आना, अंग संग सहाय रहना। गुरु जी वही करते हैं, हमारे साथ साथ हमसे पहले ही निकलते हैं बाहर और हमारे साथ साथ ही रहते हैं और पूरे रास्ते संगत जी, पूरे रास्ते गुरु जी की ब्लेसिंग हमें मिलती है। गुरु जी आप जी का बहुत शुक्राना, पल पल अपने बच्चों को ब्लेस करें परमात्मा जी महाराज। आप जी का बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी आज बहुत दिन हो गए थे, आज ना खाना घर में बनाने का मन नहीं कर रहा था। मतलब कि आज सच में बताऊँ, आज हमारे घर में पानी ही नहीं था। जो हमारा पानी आता है ना, जो सप्लाई वाला पानी आता है, मैं वो हम लोग नहीं पीते। जैसे कोई वो भैया एक लगा रखे, भैया दे के जाते हैं फ़िल्टर वाला पानी, तो हम उसी में खाना बनाते हैं और उसी को पीते हैं। वो 2-3 दिन से आ नहीं रहे थे। तो सुबह मैं कढ़ी बनाने लगी तो पानी नहीं था। फिर मैंने अपने उनसे अंकल से बोला, मैं कहा पानी तो है नहीं, खाना कैसे बनाऊँ? उन्होंने बोला तू एक काम कर, आज खाना मत बना, बाहर जाके खाते हैं। फिर हम गुरु जी ने उनको ये थॉट दिया। गुरु जी के साथ हम गए, बाहर से खाना खा के आए। हमने जैसे 4 टेबल की कुर्सी थी ना, एक कुर्सी पे मैं बैठी, एक पे मेरा बेटा बैठा, एक पे मेरे अंकल और एक कुर्सी हमने गुरु जी के लिए रखी। गुरु जी और उनके साथ हम बैठ के खाना खा के आए। जो हमारे पास आया, हमने गुरु जी की प्लेट में अलग से डाला। गुरु जी आप जी का बहुत शुक्राना, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ खाना खा के आए। ਅਸੀਂ परमात्मा जी महाराज बार आप जी का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। अनंतम 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 ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਬਾਰ शुक्राना दाता जी महाराज। अपने बच्चों की छोटी छोटी जो ਅਸੀਂ सारी गल्लां पूरियां कर दिओ परमात्मा जी महाराज। आप जी का बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना। संगत जी फिर मैं अपने बच्चे को स्कूल भी लेने जाती हूँ ना, तो मैं गुरु जी को बोलती हूँ, गुरु जी मेरे नाल चलो, मेरे नाल आना। गुरु जी साथ साथ होते हैं और तितली रूप में, ब्लैक तितली के रूप में गुरु जी ने वहाँ पे दर्शन दिए स्कूल के बिल्कुल पास। और बिल्कुल स्कूल के गेट के आगे जय गुरु जी की गाड़ी, 2 गाड़ियाँ खड़ी हुई थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मैंने सानू मतलब एहसास करवा रहे थे, पुत्र देख मैं तेरे नाल ही आया वहाँ, तेरे नाल ही खड़ा वहाँ। गुरु जी बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना। अनंतम अनंतम ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ अरबां बार शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना दाता जी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। बहुत बहुत ब्लेस करे हो, साड़ी ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ बीमारियों ਨੂੰ ਕੱਟਦੇ ਪਏ परमात्मा जी महाराज। आप जी का बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेहरा वालिया साइया रखी चरना दे कोल, मेहरा वालिया साइया रखी चरना दे कोल।
चरना दे कोल रखी, चरना दे कोल। मेरी अरदास तेरे दर अगे होर सुनावा किन्नू, मेरी अरदास तेरे दर अगे होर सुनावा किन्नू, होर सुनावा किनू रखी चरना दे कोल मेहरा वालिया, साइया रखी चरना दे कोल। जे मेरे विच ऐब ना होंदे तू बख्शिंदा किन्नू, जे मेरे विच ऐब ना होंदे तू बख्शिंदा किन्नू, तू बख्शिंदा कैनू रखी चरना दे कोल मेहरा वालिया, साइया रखी चरना दे कोल मेहरा वालिया। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। सारी संगत ਨੂੰ ਬਲੇਸ ਕਰਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਸ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੇਸ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਦੇਣਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਸਭ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਭ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਔਰ ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੇਸ ਕਰਨਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਲੇਸ ਕਰਨਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ, ਕਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਆਂਸੂ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਮਿਹਰ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਲੇਸ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਖੁਸ਼ ਰਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਰਬ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇਣਾ ਸਭ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅਦਰ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਇੱਧਰ ਹੀ ਵਿਰਾਮ ਦੇਣੇ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚਰਨ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ 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 ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। आई लव यू गुरु पिता जी महाराज। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ऑलवेज अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आज शनिवार है, मेरे गुरुपा ने बहुत बड़ा कष्ट काटा है। मेरे गुरुपा बहुत बहुत प्यारे हैं। देखिए सर पे पक्षी घूम रहे हैं। अभी एक ब्लैक बटरफ्लाई भी दिखी, एक ऑरेंज बटरफ्लाई मेरे पास से होके निकली। बहुत बहुत कृपा कर रहे हैं गुरुपा, सब पर सदा मेहर कर रहे हैं। देखिए छोटी सी चिड़िया कितनी प्यारी है। रात को गुरुपा ने कोई बहुत बड़ा कष्ट काटा। जैसे मैं सुबह उठी, मेरे दरवाजे पे बिल्ली ने कुछ मरा हुआ कुछ रखा था। अब वो क्या था पता नहीं, मछली थी क्या था, उसको मैंने सुबह उठा के डाला। गुरुजी बोल ही रहे थे शनिवार है बेटा, तेरे ऊपर बहुत कष्ट है, तेरे पति तेरे बच्चों को मैं बचा रहा हूँ, पर तू चिंता मत कर। काली बिल्ली के रूप में मेरे घर पे सारी रात थी। बिल्ली एक बिल्ली जो प्रेग्नेंट भी है वो भी थी, और उसकी जो बच्चा है काली बिल्ली वो मेरे घर पे ही थी। परसों भी मेरे घर पे थी, मेरी गाड़ी के नीचे। तो गुरुजी ने कल सत्संग में सुना दिया था कि बेटा गाड़ी पे जो कष्ट था, तेरे गाड़ी पे जो बुरी नज़र लगी हुई थी वो मैंने हटा दी है, ताकि तेरी बेटी जो गाड़ी ले जाती है उसके साथ कुछ अनहोनी ना हो, क्योंकि सब लोग उस पर मारण क्रिया कर रहे हैं, उस पर तेरे पति पे तुम लोगों को मारने की कोशिश कर रहे हैं। और आज का शनिवार भी गुरुजी ने बोला बहुत भारी है। कल जो सत्संग सुना था और आज जो सब मैसेज आ गए वो सब यही थे कि मैंने तुम्हें बचाया है। बहुत बड़ी अकाल मृत्यु का सब खेल ये लोग खेल रहे हैं। शुक्राना मेरे मालिक, मेरे गुरुपा आम संग है, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, गुरुपा ही रक्षा कर रहे हैं। देखिए संगत जी, सारा दिन गुरुपा मदद कर रहे हैं हमारी। कैसे लोग हैं जो घर में आके डाल के जा रहे हैं, और मेरे घर के ही जो हैं मेरी सास और ननद, वो लोग ही इस षड्यंत्र में शामिल हैं। मेरे गुरुपा सदा संग है। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, मेरे पति की तरफ से शुक्राना मेरे गुरुपा, उनकी जान बचा रहे हैं। उनके जो फाइनेंशियल क्राइसिस हैं उनको भी देख रहे हैं गुरुपा। मेरी बेटी की रक्षा कर रहे हैं गुरुपा। शुक्राना शुक्राना मेरी मालिक, मेरी बेटी की तरफ से शुक्राना, आजा की तरफ से। मेरी बड़ी बेटी जो अहमदाबाद गई है उसको भी गुरुजी ऐश करा रहे हैं। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, उसकी तरफ से भी शुक्राना। मेरी बीच वाली बेटी ऋषिका, उसकी तरफ से भी शुक्राना मेरे मालिक, उसकी भी रक्षा कर रहे हैं। मेरी मम्मी की तरफ से शुक्राना मेरे गुरुपा। शुक्राना शुक्राना, बहुत बहुत प्यारे हो मेरे गुरुपा। शनिवार का सत्संग मेरे गुरुपा आपके लिए कर रही हूँ। सभी संगत का भला करना मेरे गुरुपा। जो हमारे से रूठे हुए हैं, माता पिता जो भी हैं, हमारे पितृ जो भी हैं, उन पर प्लीज़ दया करना मेरे गुरुपा। मैं सोच रही हूँ गुरुपा, श्राद्धों में जो अमावस्या आती है उस पर मैं आपका सत्संग घर पे करवाना चाहती हूँ गुरुपा। प्लीज़ पॉसिबल कर देना। मेरे हस्बैंड और कोई ना बोलें। और गुरुजी प्लीज़ जो भी पितर हमारे अवगत हुए हैं, जो भी नाराज़ हैं हमसे, उनको प्लीज़ मोक्ष दे देना उस दिन गुरुपा। बार बार तो मैं नहीं करवा सकती, एक बार मैंने करवाया था और अब दूसरी बार मेरा करवाने का तो मन है। अब देख लीजिएगा कैसे पॉसिबल होगा। ये लोग मुझे कुछ बोले नहीं, मेरे हस्बैंड हेल्प करें गुरुपा। और जो भी बुरे रिश्तेदार हैं जो हमसे चलते हैं गुरुपा, वो इस घर में ना आ पाएँ, वो खुद ही शर्म के मारे रह जाएँ, मुझे उनको कुछ ना बोलना पड़े गुरुपा। देख लीजिए मेरे पति मेरे को ना डांटे, मेरे बच्चे मुझे ना डांटे, क्योंकि बच्चे और पति अटैक करते हैं कि तेरे को सबसे तोड़ना है गुरुपा। आप देख लीजिए वो लोग कर के आते हैं, मैं बोलती हूँ तो फिर ये लोग मेरे ऊपर ये बुरा कर बोलते हैं कि तू ही ख़राब है, सबसे तोड़ने के चक्कर में है गुरुपा। वो लोग मिठाई और प्रसाद लेके आते हैं, तो मैंने पिछली बार भी फेंक दिया था। और कोई गमले लेके आए थे प्लांट लगा के कि ये गमले अच्छे, तो मैंने कहा नहीं, मेरी सास को मैंने कहा मत लो, तो उसने ले लिए, तो फिर मैंने बाद में उठा के बाहर फेंक दिया। और गुरुजी को प्रेयर की कि गुरुपा प्लीज़ मेरे को कोई डांटे ना,
दया करना मेरे मालिक, किसी की कोई गलत चीज़ मेरे घर में ना आए, मेरे बच्चे मेरा साथ दें, मेरा पति मेरा साथ दे। गुरुपा प्लीज़ प्लीज़ मेरी हेल्प करो गुरुपा, मैं अकेली हो गई हूँ, क्योंकि मैं ही देख सक रही हूँ जो आप मैसेज भेज रहे हैं कि ये सब तेरे घर में आ रहा है, इन लोगों से दूर रहे। अब मेरे पति और बच्चों को कैसे समझाऊँ गुरुपा, प्लीज़ उनकी आँखें खोलिए, उनके ऊपर से ब्लैक मैजिक हटाइए कि वो मेरा साथ दे सके। मालिक शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, मेरे पति को सद्बुद्धि दीजिए, वो मेरा साथ दे, उसकी रक्षा कीजिए, मेरे बच्चों की रक्षा कीजिए गुरुपा। जहाँ से ब्लैक मैजिक आ रहा है वहीं पे फेंकिए गुरुपा, वो लोग बंद नहीं हो रहे हैं। दया करना मेरे मालिक, मेरी सास को भी सद्बुद्धि दीजिए, पता नहीं क्यों पीछे पड़ी हुई हैं इतने, हमको निकालने के लिए, बेटी को क्यों उसको जायदाद देनी है, घर देना है गुरुपा, उसको सद्बुद्धि दीजिए, ये लोग सब डर जाएं कि हम पे असर नहीं हो रहा है गुरुपा। प्लीज़ प्लीज़ इनके काले धंधे बंद करवाइए। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, हर बात का शुक्राना मेरे गुरुपा। सरबत की रक्षा करना गुरुपा, सबको इसी तरह से रक्षा करना। और गुरुपा जो बीमारियाँ आप बोल रहे हैं मुझे प्लीज़ 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 आप कोई ठीक करिए गुरुपा। मेरे को कौन सी दवाई लेनी है, किससे दवाई लूँ, जो मैं टेस्ट कौन सा कराऊँ गुरुपा, प्लीज़ मुझे सजेस्ट कीजिए। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु सदा सहाय। जय गुरु जी, जय शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय महामाई मेरी, जय धरती माता, जय ब्रह्मांड पिता, जय हमारे पूर्वज बाबा की बनाई सृष्टि में सबको कोटि कोटि प्रणाम, सबका शुक्राना, सबकी जय हो, सबकी जय हो। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना। शुक्राना मेरे महाशिव बाबा, आपका बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, आज मेरे बाबा ने बहुत लाज बचाई मेरी। आज मैं वहाँ गई, आज हमारी मीटिंग थी 29 तारीख, महीने के लास्ट में हमारी मीटिंग होती है ना PSC पर, तो मैं वहाँ गई। तो मैं आज रजिस्टर चेक होने थे, 2 रजिस्टर मंगाए थे भारी भारी, एक जन्म मृत्यु का और एक ANC, मतलब जो गर्भवती औरतें होती हैं उनका रजिस्टर मंगाया। तो मैं यहाँ जाने में मैं भूल गई, मतलब पढ़ तो लिया था मैंने, ग्रुप में डाला हुआ था मैसेज, मैंने पढ़ तो लिया था, लेकिन मैं भूल गई। वहाँ जाके याद आया, मेरे हस्बैंड मुझे लेके गए तो मैं भूल गई। मैंने कहा हाँ, मैं तो ANC रजिस्टर, जन्म और मृत्यु का रजिस्टर ना लाई। अब मैं कहूँ बाबा अब तुम देख लेना, सब लाई हैं तो मैं तो लाई नहीं। इनकी चेक होंगे तो आप देख लेना प्रभु, लाज बचा लेना, आप संभाल लेना, मेरी बेइज्जती होने से बचा लेना बाबा। मेरे गुरु महाराज इतने अच्छे हैं, मेरे गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे मालिक, मेरे विधाता। देखो सब लेके आए थे ना, तो जो चेक करता ना उसका तो ऐसे दिमाग बदल दिया भगवान जी ने, मेरे गुरु जी ने। मेरे गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐसा दिमाग बदला उसका, उसने किसी के रजिस्टर ही चेक नहीं करे, किसी के भी रजिस्टर नहीं चेक करे, बस मुँह जवानी एक एक आशा को बुला के सबसे लिखवा दिया, कितने जन्म हुए, कितनी मृत्यु हुई इस महीने में, कितनी ANC आई, कितने बच्चों के टीके वीके लगे, सब मतलब वही लिखवा दिया, मतलब मुँह जवानी। मैंने भी फिर, मुझे तो याद था मुँह जवानी, फिर सब मेरे नंबर आया, मुझे भी बुलाया सर ने कि इधर आओ बताओ कितने जन्म हुए, कितने क्या हो। फिर मैंने भी बता दिया सारा। तो मेरे मालिक की महिमा ऐसी है, मेरे प्रभु अपनी महिमा बरसाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखने के लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना प्रभु। कहाँ कहाँ साथ नहीं देते आप हमारा, हर जगह साथ देते हो मेरे गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना आपका। जहाँ हम विपदा में फंसे होंगे ना प्रभु, वहाँ से भी बचा लाते हैं हमें मेरे गुरु जी, कदम कदम पर रक्षा करते हैं हमारे परिवार की, हमें खाने नहाने को, पहनने ओढ़ने को, रोजगार सब तरीके से देते हैं। बहुत मेरे गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। और आज मैं कह रही थी आज मैंने कि भगवान जी आज पैसे, घर में खर्चा पानी बिल्कुल भी नहीं था, तो गुरु जी ने मेरे को वहाँ जब मैं बैठी हुई थी ना मीटिंग में, तो मेरे को बता दिया था कि बेटा तेरे घर में लक्ष्मी आ चुकी है। मैं सोच रही जिस पे पैसे चाहिए हमारे उसी पे उसने दे दिए होंगे, क्या पता आके, क्योंकि वो रोज़ आजकल कर रहा है अपना। आप देख अड्डे पे जाते हैं तो देखते क्या देता है, तेरे पैसे कल दूंगा, आज तो मैं कहीं जा रहा हूँ, फिर कहता है, फिर दूसरे दिन फ़ोन नहीं उठाता। वो 2 दिन उसने ऐसे ही नचाया हमें, कभी कल दूंगा और परसों दूंगा, फिर फ़ोन नहीं उठाता, वो स्विच ऑफ कर देता है। बाबा इतना परेशान करा हुआ उस आदमी ने, हमें बहुत ज़्यादा परेशान करा हुआ मेरे गुरु जी, हमारे पैसे दिलवा दीजिए, और वो अपने घर और हम अपने घर, हम कैसे भी नहीं निकाल सकते, लड़ाई झगड़े से भी नहीं निकाल सकते, चौकी में पुलिस करके नहीं निकाल सकते गुरु जी, बस आप निकलवा सकते हैं हमारे पैसे मेरे प्यारे गुरु जी, मेरे प्यारे परमपिता परमात्मा, मेरे विधाता, आप ही निकलवा दीजिए। यार मेरी बेटी का रिश्ता नहीं हो रहा गुरु जी, कहीं से भी मेरी बेटी का रिश्ता करवाइए, कहीं से भी लड़का खूब लंबा हो, खूब मतलब जैसे हो मैं ना पूरे उसमें 5 साढ़े 5 से भी ऊपर होना चाहिए, 5 8 या 5 10 होना चाहिए लड़का। इतना
लंबा लड़का चाहिए मेरी बेटी, क्योंकि 5 साढ़े 4 की तो मेरी बेटी है ना, इसलिए उसे भी लंबी हाइट वाला लड़का चाहिए। गुरुजी आप मदद कीजिए हमारी। गुरुजी आपसे अरदास है, आपके चरणों में मदद कीजिए मेरे प्रभु, मेरे विधाता। आपकी बड़ी बड़ी कृपा होगी हमारे परिवार पर। अब तक आपकी कृपा झेलते आ रहे हैं तो आगे भी आप ही की कृपा झेलेंगे। गुरुजी आप ही हमारी हर जगह रक्षा कर रहे हो, हर जगह विपदा से बचा रहे हो, हमारे कष्ट अपने ऊपर ले रहे हो मेरे गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, मेरे विधाता, मेरे परमपिता परमेश्वर, मेरे गुरुजी, मेरे माँ बाप बहन भाई सब आप हो। मेरा सुख दुख सब आपके चरणों में है गुरुजी। मैंने अपने आप को और अपने परिवार को आपके चरणों में सरेंडर किया हुआ है गुरुजी। हमारा सुख दुख अब आप देखोगे गुरुजी, अच्छा बुरा सब आप देखोगे मेरे परमपिता परमेश्वर, मेरे गुरुजी, मेरे विधाता। जितना भी हो हम पे अच्छे कर्म करवाने गुरुजी, ना किसी की आत्मा दुखाएं हम, ना किसी को परेशान करें हम। दुनिया ने हमें इतना परेशान किया, इतना सताया, अब तक भी सता रहे हैं हमें लोग बाज नहीं आ रहे। फिर भी इतनी मार पड़ रही है परमात्मा की उनके ऊपर, उनके औलाद के ऊपर, फिर भी लोग बाज ही नहीं आ रहे। क्यों नहीं बाज आ रहे पता नहीं क्यों। फिर भी सोचते हैं इसे दुखी करें, कैसे ना कैसे करके भी इसके औलाद को दुखी करें, इसे दुखी करें। अरे मैं तो दुखी होंगी या नहीं होंगी, लेकिन तुम्हारा इतना आगे ख़राब निकलेगा। संभल जाओ, इतने कर्म अपने अच्छे कर लो, अभी से तौबा कर लो, मालिक से माफ़ी मांग लो। जो भी जितने भी कर्म करें, मेरे परमात्मा तो इतने अच्छे हैं, मेरे गुरुजी इतने भोले भंडारी हैं, वो तो सबको माफ़ कर देते हैं। जो भी उनकी शरण में जाता है सबको माफ़ कर देते हैं मेरे गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। मैं फरीदाबाद से गुरुजी की बेटी बोल रही हूँ और अब मैं सत्संग विराम करती हूँ, अगले सत्संग तैयार करती हूँ। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुजी के चरणों को प्रणाम करते हुए, कोटि कोटि नमन करते हुए उनके मंत्र जाप से शुरुआत करती हूँ। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, सारी सात संगत जी को मेरा राम राम, और सुमन जी आपको भी राम राम। मैं शकुंतला पांडे दिल्ली से बोल रही हूँ। ये मेरा आज का शुक्राना सत्संग है। जब गुरुजी की आज्ञा होती है तभी मैं शुक्राना सत्संग करने के लिए बैठ जाती हूँ। मैं ये नहीं मैं देखती हूँ कि सुबह है शाम है, जब भी गुरुजी की आज्ञा हो तब मैं शुक्राना सत्संग करने के लिए बैठ जाती हूँ। तो अभी मैं रील्स देख ही रही थी तो गुरुजी की आज्ञा हुई तो मैं शुक्राना सत्संग करने बैठ गई। तो संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग मेरा ये है कि सुबह का मतलब अपने घर के ही कई काम होते हैं, आप जानती हैं घर गृहस्थी में बहुत काम होते हैं, तो उन्हीं में लगी थी। करने के बाद में पूजा पाठ करने के बाद में बहुत सारे काम, आज मैंने बड़े काम निपटाए। तो उसके बाद में मैं किचन की सफाई करने के लिए सोच रही थी, तो मैं किचन की तो नहीं कर पाई सफाई, लेकिन दूसरे कमरे जो है उसकी सफाई करके फिर मैं आज काफ़ी काम किया। करने के बाद फिर बैठी, मैंने कहा चलो आज शाम को मैं थोड़ा सा वॉक करने के लिए जाऊंगी, लेकिन टाइम ही नहीं मिला। 6-7 बज जाते हैं। फिर मैं उसके बाद पूजा पाठ शाम को 6 बजे के बाद 7 बजे के बीच में पूजा करनी पड़ती है, तो जब तक मैं पूजा करती हूँ तब तक फिर टाइम हो जाता है, फिर मैं बाहर नहीं निकलती हूँ, कम ही निकलती हूँ। तो वैसे भी बरसात का टाइम है तो इस टाइम निकलना भी ठीक नहीं। हालांकि हमारा कैंपस है, इधर कोई दिक्कत नहीं है, घूमने फिरने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज बरसात के दिनों में कुछ कीड़े वीड़े वैसे भी निकलते रहते हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा शाम के टाइम में अवॉइड करती मैं बाहर निकलने से। तो बस यही करके बस बैठी थी और कुछ काम कर रही थी। तो उसके बाद में फिर मैं अपनी रील्स देख रही थी, अपना सत्संग ही सुन रही थी। उसके बाद रील देखने लगी तो उसी में मुझे 1-2 गुरुजी ने मुझे, क्योंकि गुरुजी बहुत ऐसे आदेश देते हैं और हमें बताते हैं छोटी रील्स के द्वारा भी कि तुम बेटा ऐसा कर, तो तेरे लिए ये सही है और ये ज़रूरी है, तू इस सत्संग को सुन। तो उन्होंने बोला कि आप जल्दी सत्संग करके शुक्राना कर, अभी तू शुक्राना कर। तो मैं पहले ही बोल चुकी हूँ कि मैं इस टाइम को नहीं देखती कि मैं किस टाइम शुक्राना करना है किस टाइम नहीं करना है। मैं टाइम से ये नहीं है कि जब गुरुजी की आज्ञा हो तब मैं शुक्राना सत्संग करने के लिए बैठ जाती हूँ। तो अभी मैं शुक्राना रील्स देख रही, तभी मैं गुरुजी ने आगे दी मुझे कि तुम
शुक्राना सत्संग करो बेटी। तो मैं इसमें लग पड़ी हूँ। तो मेरा शुक्राना सत्संग यही है कि गुरुजी आपने जैसे आप मुझे हर चीज़ के लिए आदेश देते हैं। कई चीज़ें ऐसी थी कि कल आपका ये भी सत्संग मुझे आज सुना रहे थे गुरुजी कि कल जो है बहुत जो है शनिवार तुम्हारे बहुत भारी है, तो इस सत्संग को सुन। तो उसको सुना नहीं है मैंने अभी, लेकिन अभी सुनूंगी। मैं एक्चुअली मैं क्या करती हूँ कि जो सत्संग मैं सुन नहीं पाती हूँ, कुछ और काम में लग जाती हूँ, तो मैं उसको डाउनलोड कर लेती हूँ और सेव कर लेती हूँ। फिर उसके बाद में जब टाइम मिलता तब मैं उस सत्संग को सुनती हूँ। तो अभी मैं शुक्राना सत्संग करने के बाद उसको सुनूंगी। सुनने के बाद में देखिए गुरुजी कल के लिए बोला है कि कल का दिन शनिवार तुम्हारे ऊपर भारी है, तो वही देख रही थी मैं। तो ठीक है, जो गुरुजी की इच्छा भारी है, तो गुरुजी ने सत्संग दिया है तो कुछ ना कुछ मेरे लिए अच्छा सोचा होगा, तभी मुझे ये संकेत दिए हैं उन्होंने। तो गुरुजी रक्षा करें सबकी, पूरे संगत की रक्षा करें। और सुमन जी आपको तो बहुत आपके तो बहुत हम लोग सब पूरी संगत आभारी है, क्योंकि आप हमारे सत्संग जो है शेयर करती हैं। ईश्वर आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत ब्लेस करे, और पूरी साथ संगत को भी, जितने भी संगत हमारी मुट्ठी भर संगत है हमारी गुरुजी की, सबको गुरुजी सुखी करें और उनको ब्लेसिंग दें। सभी को, बच्चे बड़े बूढ़े सबको ब्लेसिंग मिले। तो मेरा शुक्राना सत्संग यही है कि मैं एक्चुअली में मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा है। कई चीज़ें ऐसी हैं, बताऊंगी फिर दोबारा कभी ये हुआ तो मैं ज़रूर बताऊंगी इस चीज़ के बारे में। तो लेकिन दुनिया बहुत मतलब ये आजकल गुरुजी कहते हैं ना कि जब तू बीमार पड़ती है या जब तेरे को तकलीफ़ होती है तो कौन काम आता है? मैं आता हूँ ना, मैं ही तेरी रक्षा करता हूँ ना। कौन आता है, कौन देखता है तुझे? तो ये बात सच है गुरु संगत जी की, गुरु जी के अलावा हमारा कोई नहीं है। मेरे हस्बैंड 2017 में इस दुनिया से चले गए थे गुरु जी के चरणों में, तो गुरु जी के चरणों में बैठे, तब से मेरे गुरु जी ने मुझे संभाला है। कहाँ से कहाँ मुझे अभी पहुँचाया, अब आगे मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचाएंगे। तो मेरी जो मन में इच्छाएं हैं, क्योंकि आज तक पारिवारिक सब चीज़ में बिज़ी रही मैं, क्योंकि बच्चों को पालना पोसना बड़ा करना, साथ में जॉब भी, तो बहुत काम किया है मैंने। तो मेरी पैरामिलिट्री फोर्स की जॉब थी, जिसमें मैं सर्विस, हम बॉर्डर्स में रहते थे ज़्यादातर। बॉर्डर्स में हमने देखा, जो उत्तरकाशी में रही हूँ, जिस टाइम उत्तरकाशी जो उत्तराखंड नहीं बना था, यूपी में ही मिक्स था, तब उस टाइम में उत्तरकाशी में रहा। तब तो उत्तरकाशी का नाम जब अभी इसमें न्यूज़ में आता है कि वहाँ बादल फटा है, कई चीज़ें वहाँ पे हुई है, उस जगह तो मैंने कितने सालों गुजारे हैं वहाँ पे। तो क्या बताऊँ, मैं ज़िंदगी में बहुत कुछ किया है, गुरुजी ने बहुत कुछ करवाया है, और बहुत सुख भी दिए हैं, बहुत तकलीफ़ भी मिली है। लेकिन जो तकलीफ़ मिली है, जो सुख दिया है, वो हमारे पिछले कर्म, जो हमें सुख मिला, और जो पिछले जन्म में हमने जो गलत किया है, पाप किए हैं, उसकी सज़ा भी हमें उससे मिली है। तो वो भी सुख दुख तो भोगनी पड़ती है, जीवन का चक्र है। जीवन क्या हमेशा का चक्र है कि ये एक चक्कर आता है, रात के बाद दिन, दिन के बाद सुबह, सुबह के बाद में फिर शाम, रात दिन का ये चक्र चलता ही रहता है। तो इस तरह से ये चक्र चल रहा है। भगवान ने दुनिया बनाई है कि सुख दुख और सब कुछ दे रखा है, तो इसी तरह से फिर भी बस इंसान को चाहिए, हम इंसान को चाहिए कि हमें भगवान के प्रति हमेशा सिर नीवा करके रहना चाहिए, और उस परमात्मा से डरना चाहिए कि हम कोई गलत का स्टेप न उठाएं, गलत काम न करें। कोशिश करती हूँ कि गलत काम ना करूँ, लेकिन फिर भी भूल चूक हो जाती है गुरुपा, तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दें, आप क्षमा कर दें। जो मेरे पिछले जन्मों के कर्म हैं, और इस जन्म में जो मेरे से पाप हुए, पिछले जन्म में जो पाप हुए, और उन जन्मों की पापों से हमें मुक्ति दीजिए प्रभु। अपने चरणों में हमें रखिए, आपके चरणों में रह करके हम समाज सेवा कर सकें, देश सेवा कर सकें, यही मेरे जीवन का उद्देश्य है। तो इसके लिए गुरुजी मुझे आशीर्वाद दें और ब्लेसिंग दें, ताकि जो मैंने सोचा है मन में, आपको पता है गुरुजी मैंने क्या सोचा है, क्या है मेरे मन में, जो कुछ देंगे आप ही देंगे, मुझे पता है इस चीज़ के लिए। लेकिन मैं आपसे ये नहीं कहती कि मुझे यही चीज़ चाहिए, जो आपकी रजा में हो उसी में मुझे राजी रखेगा, लेकिन उसके लायक मुझे बना दीजिए प्रभु, बस ये चाहती हूँ। उसके लायक मुझे बनाइए, ताकि मैं ये अपने देश सेवा और ये जन सेवा, और जिस तरह से हमने देश सेवा की है और जन सेवा भी की है, तो उसी तरह से मैं ये काम करती रहूँ। तो इसी के साथ मैं शुक्राने सत्संग को आगे बढ़ाती हूँ और आगे लेती हूँ, संगत जी आपसे भी और गुरु जी आपसे भी। और मैं गुरु जी से यही कहती हूँ कि प्रभु सबको ब्लेसिंग दे। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय सुमन आंटी। शुक्राना, आप सबका शुक्राना। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी का सत्संग करती हूँ। गुरु जी का मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी ने मुझे बोला कि अभी शुक्राना कर, तो तेरा बहुत बड़ा कष्ट जो है कल आएगा वो कट जाएगा। तो गुरु जी आप जो बुलवाओगे मैं वही बोलती हूँ। तो
ये मेरा सत्संग बहुत पहले का है कि मैं वैसे तो गुरुजी ने हमारे परिवार को 40-42 साल से पकड़ा हुआ हाथ है। तो ये सत्संग मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी, तो उसके बाद जैसे मैं काफ़ी परेशान रहती थी नौकरी के लिए, तो फिर मेरे को नौकरी मिली, तो मैं नौकरी करने लगी घर से। तब मैं जो है तभी निकली थी। जैसे हम हाउसवाइफ़ होते हैं तो हमें दुनिया का उतना पता नहीं होता। हम सब लोगों को ऐसे समझते हैं सभी हमारे जैसे ही हैं और ऐसा होता भी है। पता नहीं मेरे साथ तो है भी, क्योंकि मैं बहुत सिंपल लाइफ़ रही है तो मेरे को इतनी किसी चीज़ की भी नॉलेज नहीं थी। तो जैसे ही मेरे को ना वहाँ यहाँ पे कोई फॉर्म भरना था, जैसे प्लॉट के लिए शायद, तो डोमिसाइल बनवाना था। तो उसके लिए मेरे को हमारे ऑफ़िस के सीनियर ने मेरे को बोला कि आप ऐसे वहाँ कमेटी में चले जाओ। तो मैं चली गई और वहाँ क्या हुआ कि उस आदमी ने जो एमसी था, तो तब ख़ैर मुझे पता भी नहीं था एमसी के साइन होते हैं, क्या होता है, जो वीआईपीएन था, उसने साइन करवाए। तो वो संघर्ष जी आप क्या सोचोगे क्या बोल रही हैं? तो एमसी ना साइन तो हो गए, तो फिर मेरे को कहता मैं ना कि आप मुझे चाय पिलाओगे? तो मैंने कहा हाँ, पी लो चाय। तो कहता कि मैं ना आपके घर चाय पीऊँगा। मैंने कहा अच्छा हाँ, पी लो। तो कहता मैं चलूँ? मैं कहा हाँ, चलो। तो ऐसे ही ना वो चल पड़ा, वो गाड़ी में, मैं साइकिल पे। तो थोड़ी दूर आने के बाद मेरे दिमाग में ये आया कि ये आदमी जो है क्यों जा रहा है? तो मैं ना एकदम डर गई। अच्छा फिर मैंने कहा ये फिर थोड़ा-सा तो मेरा दिमाग इतना चला ना, तो फिर वो कहता क्या हुआ? मैं कहा नहीं कुछ नहीं। मैंने उसको बोला कि आप ना फिर कभी आना। अब मैंने कहा आज तो मैं इसका पीछा छुड़ाऊँ। तो फिर संगत जी क्या हुआ कि वो ना मैं ना कहता मैं इधर और कहीं काम जा रहा हूँ। अब उसी साइड में हमारा घर था। तो मैंने क्या किया और इधर-उधर गलियों में घूम-घाम के मैं घर आई। मेरा भाई भी यहीं था, मेरे 4 भाई हैं। तो मैं आगे ना उसके साथ लड़ने लगी और बहुत रोई। मैंने कहा देखो ना, ऐसे करके वो आदमी एक मेरे पीछे पड़ गया, ऐसे कह रहा था चाय के लिए और तब तो मुझे समझ नहीं आई, बहुत देर में मेरे को समझ आई। मैं कहा तुम लोग तो मुझे बिल्कुल भी मदद नहीं करते कि एक जना तुम मेरे साथ यहीं रह जाओ। मैं बहुत परेशान होती हूँ और बच्चे भी बहुत छोटे-छोटे थे। तो मेरा भाई कुछ नहीं बोला और मैंने वो ना ऑफ़िस में भी जाके उनसे झगड़ा किया कि आप लोगों ने मुझे बताया नहीं, कमेटी में ऐसे लोग होते हैं, ये होता, वो होता। तो क्या हुआ कि फिर ना 2-3 दिन ही हुए होंगे, मैं घर आके उसके बाद में बहुत रोती रही कि वो आदमी पीछा करेगा, हमारे घर आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा, मेरी बेटी भी है। तो 2-3 दिन के बाद उस आदमी की ना डेथ हो गई और कैसे हुई कि ना कहीं जागरण था, तो वो वहाँ ड्रिंक-व्रुंक करके चला गया। तो उनके साथ कैसा उन्होंने उसको मारा या क्या हुआ मुझे नहीं पता, न्यूज़पेपर में आया। तो फिर ऑफ़िस वाले न्यूज़पेपर ले आए, मेरे को कहते देखो मैडम, आप इतना परेशान हो रहे थे, रो रहे थे ना, तो आपकी सुन ली। तो मेरी गुरुजी ने तब भी मेरी बहुत, बहुत, बहुत रक्षा करी। तो गुरुजी मैं आपका बहुत, बहुत दिल से शुक्राना करती हूँ, कि मेरी ज़िंदगी में जहाँ भी कोई मुश्किल आई, आप हमेशा खड़े रहे सहारा बन के। आपने हमेशा मेरी इज़्ज़त, हर चीज़, हर दुःख-सुख में मेरा साथ दिया। बहुत अच्छे तरीके मेरी ज़िंदगी चलाई और अब भी आपने हाथ पकड़ा हुआ है। तो आपका अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत, बहुत, बहुत शुक्राना। मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, जय संगत जी, जय सुमन आंटी। मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी अगर मेरे से कोई गलती होए तो मुझे माफ़ करना। जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का बारंबार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। मैं गुरु जी की बेटी हरियाणा यूपी बॉर्डर से गुरु जी के चरणों में बहुत समय बाद अपना शुक्राना सत्संग रख रही हूँ। गुरु जी मेरी सभी गलतियों को क्षमा करके मेरा शुक्राना स्वीकार करना गुरुपा। गुरु जी मैं शुक्राना करने से पहले आपका मूल मंत्र जो है उसका जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरी सुमन आंटी जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आप हमारे सत्संग गुरु जी के समक्ष रखकर हमें और हमारे सत्संगों को ब्लेस करवाती है। उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना सुमन आंटी जी। सुमन आंटी जी, सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगी कि बहुत समय हो गया मैंने सत्संग शेयर नहीं किया, क्योंकि बस कुछ ऐसे ही हालात थे घर के, या ऐसे लगा लो
कि गुरुजी की इच्छा नहीं थी कि अभी सत्संग शेयर हो और मैं नहीं कर पा रही थी। तो आपके सत्संग सुनती ज़रूर थी मैं, कभी-कभी जैसे भी समय मिलता था तो मैं ज़रूर आपके सत्संग सुना करती थी। तो मुझे पता लगा कि एक सत्संग के माध्यम से कि आपके जो चैनल है वो बंद हो रहा था और आप बहुत रो रही थी। लेकिन गुरुजी की मेहर और आपका अपनी संगत के जो आपकी सत्संग है उनके प्रति और हम संगत भाई बहनों के प्रति जो आपका प्रेम है, उसके कारण आपका चैनल बंद होते होते फिर से चालू हो गया। उसके लिए आपकी बहुत बहुत बधाई हो। और बस यही कहना चाहूँगी गुरुपा से कि गुरुपा, कहते हैं ना, एक घर में जब 4 बर्तन होते हैं तो वो बचते ज़रूर हैं। बस ऐसा ही कुछ समझ लो। आप तो जानी जान हो गुरुपा, आपको तो कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है कि किस वजह से मैं सत्संग शेयर नहीं कर पा रही थी या क्या वजह थी। आपको मैं क्या बताऊँ। हर घर की कहानी है, हर घर में कुछ ना कुछ छोटा-छोटा बड़ा होता ही रहता है। लेकिन गुरुपा अपनी मेहर बनाए रखना। गुरुपा बस अपने सत्संग शेयर करवाते रहा करो। सत्संग तो इतने हैं कि मैं बता ही नहीं पाऊँगी कि इतने सत्संग हैं। मेरी ही जुबां इस काबिल नहीं है कि मैं आपके हर सत्संग का शुक्राना कर सकूँ। गुरुपा मुझे माफ़ करना गुरुपा, लेकिन धीरे-धीरे आप ही हमें सँभाल रहे हो और आपने ही आज तक हमें सँभाला है। आगे भी आप ही सँभालोगे गुरुपा। हम तो आपके ही सहारे हैं गुरुपा। गुरुपा बहुत दिनों से मैसेज आ रहा था कि तेरे बेटे पे बहुत बड़ा कष्ट है, संभल जा। हाँ गुरुपा, उसकी अक्ल दाढ़ निकल रही थी और वो टेढ़ी थी, तो डॉक्टर ने बोला कि आपको जो अक्ल दाढ़ आ रही है वो थोड़ी-सी टेढ़ी है। लेकिन गुरुपा की मेहर से और गुरुपा के आशीर्वाद से इतना था कि ना तो उसको फेस पे कहीं सूजन नज़र आ रही थी और ना ही उसको दर्द हो रहा था। लेकिन उसे बाहर फिर से जाना था। पहले भी गुरुपा की इच्छा से वो 3 महीने के लिए जर्मनी गया था और अब फिर से उसे बाहर जाने का मौका मिल रहा है कंपनी की तरफ से। तो उसे फिर से बाहर जाना है। तो कहने लगा कि बाहर बहुत महँगा होता है दाँतों का और आँखों का ट्रीटमेंट, तो मैं चाहता हूँ कि मैं इंडिया में ही रह कर के, जब तक हूँ इंडिया में तब तक यहीं पे रह के इसका ट्रीटमेंट ले लूँ। तो इसी विचार के साथ वो डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर से उसने कंसल्ट किया, तो डॉक्टर ने बोला कि आपकी जो जबड़ा है आपका वो बहुत, उसका साइज़ बहुत छोटा है और आपकी जो अक्ल दाढ़ निकल रही है वो थोड़ी टेढ़ी निकल रही है। उसको स्पेस नहीं मिल रहा है ग्रो करने के लिए, तो आपकी एक दाँत निकालना पड़ेगा जिससे से उसको स्पेस मिल जाए और वो अच्छे से ग्रो कर सके। कह रहा कि वैसे तो मुझे दर्द नहीं हो रहा है, लेकिन जब खाना खाता हूँ तो हल्का-सा टच होता है, तो दर्द होता है। वैसे दर्द नहीं है, ना ही कोई सूजन है। तो डॉक्टर ने उसको ऑपरेशन के लिए बोला था कि छोटा-सा ऑपरेशन होगा और आपकी एक दाढ़ निकाल दे देंगे, जिससे जो आपकी अकल दाढ़ आ रही है वो अच्छे से ग्रो करेगी। तो उसका वो ऑपरेशन आपकी कृपा से ठीक-ठाक हो गया है। वो बिल्कुल ठीक है। अभी डॉक्टर ने बोलने के लिए मना किया है, दवाई लगाई हुई है उसका और वैसे वो बिल्कुल ठीक है। गुरुजी उसके लिए आपका बारंबार शुक्राना, बारंबार शुक्राना। गुरुजी, आप बार-बार कैंसर के सत्संग सुना रहे हो, बहुत डर लग रहा है। सुनती भी हूँ, लेकिन डर-डर कर सुनती हूँ, बहुत डर लगता है। गुरुजी, गंदी-गंदी बीमारियों को हमारे शरीर से मत लगने देना गुरुजी, अपनी मेहर करना गुरुजी। जो भी गलती हो उसके लिए हमें क्षमा कर देना गुरुजी। इन गंदी बीमारियों का मुँह ना तो मुझे और ना ही मेरे परिवार को दिखाना गुरुजी। गुरुजी, आपने बोला कि 3 दिन बहुत माड़े हैं, संभल कर रहना। गुरुजी, आप जो बोलते हो वो पत्थर की लकीर होता है, बिल्कुल सच होता है। पिछले 2 दिनों से मन बहुत खराब है, बहुत बेचैन है, रोई भी बहुत हूँ कि पापा जी जो मेरे हैं, उनकी अचानक से तबीयत खराब हो गई, उनके पेट में इतना दर्द हुआ कि बहुत बेचैन हो गए। अभी वो दिल्ली के एक नामी हॉस्पिटल में एडमिट है। गुरुजी, उन पर मेहर करना, उनको तंदुरुस्ती बख्शना गुरुजी, हमारी गलतियों को क्षमा करना गुरुजी। गुरुजी, बहुत शुक्राने हैं आपके, हर दिन के शुक्राने हैं, हर पल के शुक्राने हैं।
गुरुजी अपनी मेहर बनाए रखना, अपना शुक्राना करवाते रहा करो गुरुजी, बार बार अपना शुक्राना करवाया करो, अमृत वेला भी करवाया करो। आज भी मैं ये सत्संग अमृत वेले में कर रही हूँ। अभी सुबह के 3:01 हुए हैं। गुरुजी प्लीज़ प्लीज़ आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमसे अपना शुक्राना करवाते रहा करो। एक और शुक्राना गुरुजी मैं आपका करना चाहती हूँ कि आपने जो मुझसे शिव पुराण पढ़वाया है उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी। गुरुजी बस 2-3 पन्ने ही रह गए हैं शिव पुराण समाप्त होने में गुरुजी। अब आपकी जैसी आज्ञा हो, जो भी कुछ पढ़वाना हो, जो भी कुछ हमारे हाथों से आपने करवाना हो गुरुजी, हमसे आप करवाते रहा करो गुरुजी, हमें सही मार्ग पर चलाते रहा करो गुरुजी। गुरुजी मैं आपका अपनी तरफ से, अपने पूरे परिवार की तरफ से सॉरी संगत जी, अपने पूरे परिवार की तरफ से, अपने ससुराल वालों की तरफ से, अपने मायके वालों की तरफ से, अपने बच्चों की तरफ से, अपने हस्बैंड अंकल की तरफ से दिल से बार बार शुक्राना करती हूँ। मैं जितना शुक्र करूँ उतना कम है गुरुपा। आपका बार बार शुक्राना, दिल से शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे महादेव जी। आप सबको मेरा प्रणाम। संगत जी, आज मैं संध्या वेले का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, बहुत वक्त लग जाता है शुक्राना सत्संग करने में, इसलिए माफ़ी चाहती हूँ आप सब से भी और गुरु जी से भी। संगत जी, मैं बहुत दिन से यही सोच रही थी कि मेरे को शुक्राना सत्संग करना है, और गुरु जी के मैसेज भी फ्लैश होते थे कि शुक्राना क्यों नहीं करती है, शुक्राना करना तूने छोड़ दिया है, पर ऐसी बात नहीं है। पहले वीक में 2-3 करती थी और मेरे अपलोड भी नहीं होते थे, तो इसीलिए शायद कुछ नाराज़गी भी नहीं है, मन उदास हो गया था, तो इसकी वजह से शायद छूट गया है। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरा एक महीने में एक शुक्राना होता है। अगर गुरु जी की कृपा रही तो शायद आगे चल के बहुत सारे शुक्राना सत्संग होंगे। और संगत जी, मैं इतना बोलना चाहूँगी कि गुरुपा की मर्ज़ी से ही हम शुक्राना सत्संग भी कर सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो जो भी करते हैं मेरे गुरुपा ही करते हैं, क्योंकि गुरु जी के आगे किसी की भी नहीं चलती है संगत जी। तो मैं क्या हूँ, गुरु जी चाहते हैं वही होता है, हम तो बस इंसान हैं, सोचते रहते हैं, दिमाग लगाते रहते हैं। तो संगत जी, मेरे को बहुत सारे मैसेज अच्छे आते हैं। जब मैं टेंशन में होती हूँ तो गुरुपा एक ही बात बोलते हैं, चिंता क्यों करती है, मैं बैठा हुआ। और दूसरे बहुत से ऐसे अच्छे मैसेजेस आते हैं कि तेरे सारे काम बनने शुरू कर दिए हैं और जो तू चाहती है वही होगा। पर गुरुजी, मैं कुछ नहीं चाहती हूँ, आपको जो सही लगे आप वही करोगे, क्योंकि मेरी ज़िंदगी आपके हाथों लिखी हुई है बाबा जी। मैं नहीं जानती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में आगे क्या है। जितनी भी ज़िंदगी गुजार के आई हूँ, हर दिन हर रात मेरी टेंशन में ही रही है, परेशानियों में रही है। आज मैं यही चाहती हूँ कि आगे की लाइफ मेरी अच्छी हो और मेरे गुरुपा मुझ पे रहम बरसाएं। यही उम्मीद के साथ जी रही हूँ, यही उम्मीद के साथ चल रही हूँ कि विश्वास जो होता है ना, वो बड़ी चीज़ है। मैंने गुरुपा पे छोड़ दिया है कि मेरी ज़िंदगी में जब से गुरुजी आए तब से मिरेकल बहुत होते हैं, गुरुजी के दर्शन होते हैं। और कबूतर के रूप में सुबह सुबह दर्शन भी देते हैं, बटरफ्लाई तो आप पूछो ही मत। मतलब जब भी मन से पुकारती हूँ, बटरफ्लाई के रूप में गुरुजी मेरे सामने ही हाज़िर हो जाते हैं। तो संगत जी, ऐसे बहुत से मिरेकल है। मैं बताना चाहूँगी आगे भी कि हमारे यहाँ शिव पुराण की कथा सिंधी समाज में थी, तो मैं बाहर थी, अहमदाबादी थी, तो कुछ काम की वजह से मैं टाइम पे नहीं पहुंच पाई। तो लास्ट डे पे जब मैं शिव पुराण कथा सुनने चली गई तो संगत जी, पहले मैंने घर पे गुरुजी की पूजा करी, मंत्र जाप करा और प्रार्थना करी, अरदासें करी कि गुरुपा मैं जा रही हूँ, शिव पुराण की कथा का लास्ट डे है, आप भी चलिए मेरे साथ। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, जैसे ही मैं घर से निकली, मैं हमेशा ही घर से निकलते हुए गुरुपा को आगे करती हूँ, यही बोल के गुरुजी पहले आप आगे होइए, फिर पीछे आपकी बेटी चलेगी, ये सब बोल के ही मैं घर से बाहर निकलती हूँ संगत जी। तो उस टाइम पे भी यही हुआ कि जैसे ही मैं अंदर एंटर हुई और शिवजी महाराज की बड़ी
इतनी बड़ी बैकग्राउंड की जो मूर्ति थी इतनी सुंदर थी, और पैर रखने से ही मतलब वहाँ पैर रखने से मैं इतनी जैसे बोलते हैं ना कि कुछ मिला मेरे को, ऐसे फील हुआ। तो संगत जी जैसे मैं अंदर चलती गई, पीछे से अचानक से येलो कलर की बटरफ्लाई मेरे से आगे होके शिव भगवान की, महादेव की बड़ी सी मूर्त थी और तांबे की, और वहाँ पे शिवलिंग भी था। उधर से इर्द गिर्द लगा के जो महाराज कथा सुना रहे थे, मैं उनको जानती तक नहीं हूँ, ना ही मैंने कभी उनको देखा था। बस लास्ट डे पे जब मैं कथा सुनने गई तो जैसे मैं ऊपर चढ़ रही थी दर्शन करने के लिए, तो सडनली वो बटरफ्लाई फट से मेरे आगे से निकल के वो महाराज के इर्द गिर्द गई। तो संगत जी मैं सोच में पड़ गई और अचानक से महाराज मेरे सामने देखने लगे और मुस्कुराने लगे। तो संगत जी ये मैं ना देख के दंग रह गई कि ये तो गुरु पाक की निशानी है, गुरुजी मेरे साथ हैं। तो उसके बाद मैंने प्रणाम किया, शिव पुराण ग्रंथ था उन्हें भी प्रणाम किया। वहाँ से मैं परिक्रमा करके सीधी नीचे आई, तो वो महाराज मेरे सामने ही देख रहे थे। तब मैंने दिल से वही शब्द बोला, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आप तो मेरे अंग संग साथ हो। संगत जी ये मिरेकल, ऐसे तो बहुत सारे मिरेकल हैं मेरे साथ होते हैं। और दूसरा मिरेकल मैं यही बताना चाहूँगी कि सुबह उठ के जैसे दरवाज़ा खोलती हूँ और गुरबानी चलाती हूँ, तो गुरबानी की आवाज़ से बहुत सारी बटरफ्लाई आ जाती हैं। और कभी घर में नहीं आई है, बाहर ही मतलब। तो पौधे हैं वहाँ, छोटे छोटे गमले पड़े हैं, तो उनके इर्द गिर्द घूमने लगेंगी। और सोचो ना कि ऊपर से मैं बाहर ही बैठी होती हूँ ठंडी हवा खाने के लिए और सुनती भी हूँ। तो वहाँ से सफ़ेद कबूतर जो होते हैं वो इर्द गिर्द जैसे वो गुरबानी सुन रहे हैं, वो निकल रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं। ये नज़ारा देख के मैं इतनी खुश हो जाती हूँ संगत जी कि क्या ही बताऊँ आपको। दूसरा मैं ये भी बोलना चाहूँगी संगत जी कि गुरुजी के मैसेज इंस्टाग्राम पे आए थे कि मैंने तेरी रक्षा के लिए बहुत से मतलब पशु पक्षियों को बिठा दिया है। और संगत जी वही होता है, एकदम से उनकी चुलबुली आवाज़ें, और जैसे खाना रखते हैं उनके लिए तो वो खुश हो जाते हैं आपस में, जैसे बोलते हैं ना कि बोलते रहते हैं, तो वो देख के बहुत सारा सुकून मिलता है। और दूसरा मैं ये भी एक बड़ा मिरेकल बताना चाहूँगी संगत जी, आपके सामने ये बात रखना चाहूँगी। जैसे बोलते हैं ना कि गुरुजी बोलते हैं सुबह सुबह कोई भी आए तो उसे खाली हाथ मत भेजो। तो संगत जी ये मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। तो मैंने गुरुजी की बात को फॉलो किया, क्योंकि हमारे घर पे मतलब घर से बाहर तो कहीं बेचारे सुबह मांगने के लिए भी आते हैं, कचरा उठाने के लिए भी आते हैं। तो अचानक से 2 इंसान आ गए और खाना मांग रहे थे, भाई हमें खाना दो। तो मैंने गरम गरम खाना बनाया, उन्हें थाली परोसी। तो वो लोग बोलने लगे कि हम वाल्मीकि हैं, हम ऐसे खाना नहीं, गरम खाना नहीं खाते, हम ठंडा ही खाते हैं। तो उस बात को लेके वो थोड़ी रकझक कर रहे थे। तो मैंने उन लोगों ने गेट खोल के अंदर आने की कोशिश करी बाहर। मैंने उनको, मेरे को डर भी लग रहा था क्योंकि मैं अकेली हूँ। तो उस वजह से फिर मैंने उनको बोला कि आप प्लीज़ बाहर जाके बैठ के खाओ। तो एक जने को थोड़ा गुस्सा आ गया, तो मैं थोड़ी समझ गई कि कुछ तो है ऐसे, तो मेरे को सही नहीं लग रहा था। तो संगत जी मैंने उनको बाहर भेजा ताकि मैं चपाटी बना के सब्ज़ी वगैरह सारा डाल के, और उनको मैंने गेट से ही थाली दी। उन लोगों ने वहाँ जाके खाना खाया। और उसके बाद जब थाली देने आए थे तभी मतलब वो गेट खोलने की वापस से कोशिश कर रहे थे। तो मैंने उनको बोला, भाई गेट मत खोलो, आप वहीं से ही मेरे को दे दो। तो मेरे को जैसे थोड़ा डाउट फील हुआ। तो संगत जी पता नहीं मैंने गुरुजी को उस टाइम पे याद किया। जैसे बोलते हैं ना कोई भी आए तो किसी पे कैसे भरोसा करे। तो उस टाइम पे मैंने गुरुजी को बुलाया, गुरुजी क्या मैं क्या मानूँ, किस रूप में गुरुजी भी आते हैं, किस उसमें, तो मेरी समझ से बाहर थी वो चीज़ें। तो उस टाइम पे मैंने गुरुजी को याद किया और उनसे मैंने बर्तन लिए। उसके बाद उन लोगों ने बोला 101 रुपये हमें दो। तो मैंने दे दिया कि ठीक है कोई बात नहीं, बहुत सारे आशीर्वाद दे के गए। तो ऐसे लगा कि चलो ठीक है, किसी ने पेट भर के खाना खाया, वही मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट बात थी। तो कुछ ऐसे था उस दिन। तो अचानक से जैसे मैंने गुरुजी ने मेरी रक्षा करके रखी है। तो संगत जी इतने सारे 2-3 कौवे थे और बहुत सारी छोटी छोटी बर्ड्स तो पता नहीं कहाँ से आ गए और मेरे गेट को इर्द गिर्द कवर कर दिया और इतनी चिल्लाने लगे, इतनी आवाज़ें करने लगे। तो मेरे को समझ आ गया कि कुछ
था ऐसा जो गुरुजी नहीं चाहते थे कि ये लोग अंदर आए, या बोलते हैं ना फ्रॉड सिस्टम भी चल रहा है, तो उस हिसाब से मैं अंदर ही थी। ऐसे ही मेरी गुरुजी ने रक्षा करी और उस टाइम पे वो लोग चले गए और गुरुजी अंदर आके मैंने गुरुजी को शुक्राना बोला कि गुरुपा मेरे को भी कुछ डाउट जैसा लग रहा था, पर मैं कैसे समझूं, क्योंकि सुबह सुबह कोई भी आ सकता है। आपने बोला है कि कोई खाली दरवाजे से न जाए, इसलिए आपकी बात मान के मैंने उन लोगों को खाना खिलाया, जो भी हो। बट वो आशीर्वाद बहुत दे के गए, पर गुरुजी ने मेरे को बचाया। बहुत सारी वो बर्ड्स के रूप में गुरुजी आके और बहुत सी चिल्लाने चीखने जैसे आपस में लड़ रहे हैं, ऐसे माहौल खड़ा कर दिया। तो उस टाइम पे मेरे को ऐसे फ़ील हुआ कि गुरुजी ने मेरा जो रक्षा कवच बना के रखा है उसमें से ही मैं बची हूँ। तो तहे दिल से शुक्राना मेरे गुरुपा, आप मेरा बचाव बहुत करते हैं, बहुत हर चीज़ों से बचाते हैं, बीमारियों से बचाया है, एक्सीडेंट से बचाया है। बहुत सी ऐसी बातें हैं जिन बातों के लिए सुरक्षित आपने मेरे को रखा है, क्योंकि संगत जी जैसे बोलते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। तो मेरी तो गुरुपा ही सब कुछ है। भले मेरे काम नहीं बने हैं, वो भी मैं सब्र रख के बैठी हूँ। गुरुपा ने यही बोला है कि सब्र रख, तेरा सब अच्छा होगा। अभी तेरे लिए सही नहीं है तो शायद उसमें भी कुछ बड़ा राज छुपा हुआ है, इसलिए मैं शांत करके बैठी हूँ। जब चाहो गुरुपा आप मेरी सारी प्रॉब्लम्स क्लियर करना। बट मैं दूसरी बात ये भी बोलना चाहूँगी कि अंग संग साथ रहते हो, हर चीज़ के लिए मेरे को मेरी सेफ्टी बना के रखी है आपने। और संगत जी मेरा बहुत से ध्यान रखते हैं गुरुपा, क्योंकि मैं जो भी छोटी छोटी बात होती है मैं गुरुपा के आगे ही बोलती हूँ, सारी चीज़ें मैं बताती हूँ। तो उस वजह से भी शुक्राना करना चाहूँगी कि बाबा जी इस बच्ची को आपने बचा के रखा है, और जो भी मेरी परेशानियां हैं उनका भी हल करेंगे जल्द से। प्रॉपर्टी नहीं बिक रही है और पैसों की तंगी है और बिज़नेस स्टार्ट करना है, कुछ मतलब नहीं हो रहा है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस मैंने गुरुपा को ऊपर छोड़ दिया है कि गुरुजी आप जैसा भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। बस मेरे को हिम्मत दें और मैं जो मेरे चेहरे से जो मुस्कान चली गई है उसे मैं वापस लाना चाहती हूँ। वापस वही आपकी बेटी जीना चाहती है अच्छे से, जैसे पहले जीती थी वैसे ही। बाबा जी मुझे हिम्मत दो, हिम्मत बख्शो और अंग संग मेरे साथ रहो। और दूसरा गुरुपा, मेरी जो भी खुशियाँ छीनी हुई हैं, अपनों ने ही छीनी हुई हैं, अपने ही मेरे पीछे पड़े हुए हैं, वो मेरे को खुश नहीं देखना चाहते। तो कृपा करके आपने उन सबको दूर तो किया ही है मेरे से। और मेरे को संगत जी इतने मैसेज आते हैं कि अपनी बहनों से दूर आकर, अपने फैमिली में ये लोग हैं उनसे दूर आकर, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि तू खुश रहे, तेरा कुछ अच्छा काम हो। उनसे अपनी बेटी के बारे में भी कोई बातें मत शेयर किया कर। तो वो नज़ारा मेरे को गुरुपा ने दिखाया कि देख ये लोग नहीं चाहते हैं, तेरी बुराइयाँ करते हैं, पीठ पीछे तेरा बुरा बोलते हैं। तो गुरुपा को यही बोलती हूँ, गुरुजी आप बैठे हो ना, मैं क्यों फ़िक्र करूँ, जो भी करना है आप ही को करना है। भले हालांकि मेरे परिवार में से है, पर मैं उनके लिए गुस्सा ज़रूर आता है, पर उस गुस्से को पी जाती हूँ। जिस दिन से मैं गुरुपा से जुड़ी हूँ उस दिन से मैंने ये गुस्सा करना और उनको जवाब देना सब बंद कर दिया है। बस एकदम से चुप हो जाना, सहती रहती हूँ। जिस दिन मेरा वक्त आएगा उनको जवाब भी मिलेगा कि अकेले इंसान को कैसे परेशान किया जाता है, कैसे टॉर्चर किया जाता है, उस चीज़ से मैं उभर चुकी हूँ। बस जैसे बोलते हैं ना, अकेला इंसान थक जाता है, तो गुरुपा ने मेरे को हिम्मत दी है, मैं गुरुपा की वजह से जी रही हूँ। संगत जी बस यही चाहती हूँ कि आप सब भी गुरु जी को अरदास करें, ताकि मेरे जो भी परेशानियाँ हैं वो हल हो जाए और एक अच्छे परिवार की तरह मैं भी खुश रहूँ और गुरुपा से हर वक्त जुड़ी रहूँ, आप सब से जुड़ी रहूँ। बस संगत जी मैं शुक्राना यहीं समाप्त करती हूँ और उसके बाद मैं मंत्र जाप शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, बाबा जी, हर चीज़ का शुक्राना, उठते बैठते का शुक्राना, अच्छी ज़िंदगी देने का शुक्राना, सपोर्ट करने का शुक्राना, अंग संग साथ रहने का शुक्राना बाबा जी। जैसे हर चीज़ का शुक्राना, आपने मेरे चेहरे पे जो स्माइल धीरे धीरे लौट रही है उसका भी शुक्राना बाबा जी। बस मैं यही चाहती हूँ कि अंग संग आप हमेशा मेरे साथ रहें और जब तक जीऊँ तब तक साथ रहे बाबा जी, क्योंकि आपने अगर छोड़ा तो आप जानते हो कि मेरा क्या होगा। इसलिए मैं आपका पल्लू पकड़ के चलना चाहती हूँ।
और आपका आपने जो मेरे सिर पे जो हाथ रखा है उसके लिए तहे दिल से शुक्राना 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 संगत जी। आप सबका भी शुक्राना। बस यहीं समाप्त करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सुमन आंटी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत बहने जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सुमन आंटी, सत्संग शेयर करते समय गुरुजी, सत्संग शेयर करते समय संगत बहन जी, सत्संग शेयर करते समय मेरे से जो गलती हो जाए उस गलती के लिए मैं आप सबसे क्षमा मांगती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की कृपा से ही हमारे सारे काम सुबह अमृत बेला से लेकर रात को हम सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, नहाते हैं, घूमते फिरते हैं, जो भी हम दैनिक नित्य क्रिया करते हैं, उनमें गुरु जी का हमारा अंग संग सहाय होता है, जब भी हम कुछ कर पाते हैं। तो मेरा सत्संग ये है, मैं एक दिन जैसे कि नहाने जा लैट्रिन करके नहाने जा रही थी, तो गुरु जी का सत्संग के द्वारा मुझे मेरा पता चला था कि भई एलर्जी है तेरे को स्किन की, तो उसमें मुल्तानी भिगो और उसमें जल प्रसाद, थोड़ी दही, थोड़ा बादाम का तेल, थोड़ा नीम का तेल, ये डाल के इससे नहाया कर और मंत्र जाप करे कर और शुक्राना किया कर। काफ़ी दिन तक तो बस आज करूँगी, कल करूँगी, मुल्तानी लाऊँगी, ये लाऊँगी, ऐसे करते-करते टाइम निकल गया। फिर मैंने एक दिन पक्का मन बना के ला के मुल्तानी रख ली, 2-1 दिन वैसे भी रखी रही घर में, फिर मैंने चालू करा। तो मैं लगातार कर रही हूँ, कभी-कभी नागा हो जाती है, नहीं कर पाती हूँ, जैसे जल्दबाज़ी होती है या नहीं भिगोई होती जब, तो मेरे को ज़्यादा तो इतना नहीं महसूस हुआ फ़र्क का इतना महसूस हुआ गुरु जी की कृपा से, जैसे कि जो सामने दिखता रहता है वही तो पता चलेगा और बाकी कैसे पता चलेगा। सामने ये दिखा मेरे को कि जैसे हाथ पे जैसे सिकुड़न सी आ जाती है ना, वैसे भी मेरी उम्र भी कम नहीं है, 64 साल की हो चुकी हूँ मैं, 65 में लग रही हूँ। तो उसमें क्या कहते हैं, सलवट सी आती नहीं है, लूरी सी हो जाती है, हल्की-हल्की लूरी सी ऐसे शुरू हो गई थी। तो अब काफ़ी टाइम से मैंने कई बार नोट करा, तो देखा मैंने हाथों की तरफ, तो मैंने कहा कि ये तो कम हो गई हैं, बहुत कम हो गई हैं, ज़्यादा नहीं दिखती है, बहुत ही हल्की-फुल्की नामचारे की दिखती है। तो मैंने कहा ये तो गुरु जी ने बहुत अच्छा उपाय बताया है। तो गुरु जी की कृपा से ये मेरी सलवटें जो है मेरे को हाथ की दिखती थी, ये निकल गई हैं, हल्की-फुल्की रह रही है, ये भी हल्की-फुल्की भी ये उपाय करते-करते ये भी बिल्कुल हल्की-फुल्की भी खत्म हो जाएँगी। ये गुरु जी की कृपा से बहुत अच्छा रहा। और फिर एक दिन मैं ऐसे ही मैं लैट्रिन जा रही थी, लैट्रिन जाने के बाद फिर मैं आई बाहर नहाने के लिए, तो मेरे को ना नीचे पैर में ये घुटने से ऊपर तो ऐसे ना जलन सी होने लग गई। जैसे कि जब कभी मिर्च के हाथ होते हैं, मिर्च के हाथ नहीं थे, साफ-वाफ कर लिए थे, तो ऐसे मिर्च के हाथ लग जाते हैं, हरी मिर्च वगैरह काटते हैं जब, तो स्किन के लग जाते हैं, जलन सी हो जाती है। मैंने कहा मेरे को मिर्च को ते हाथ भी नहीं थे, चटाट भी नहीं था, मैं तो साफ कर लिए थे, ऐसे खास मिर्च के हाथ भी नहीं थे। तो ऐसे जलन सी होने लगी, मैं कहा ये जलन होने लगी, कैसे करूँ, क्या करूँ? तो मैंने क्या करा, मुल्तानी से इससे जो भी मन्नत आया इससे तो नहाती हूँ मैं, तो मैंने यही लेके हाथ में मसलते-मसलते मंत्र जाप करती रही, मंत्र जाप 7 बारी मंत्र जाप करा, मसलती रही। तो फिर मैं नहा ली, ऐसे ही नहा ली, तो थोड़ा-सा एहसास हुआ नहाते-नहाते कि हल्का-सा लगा भई जलन हल्की हो गई है। तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे नहाने के बाद भी फिर वो धीरे-धीरे और कम हो गई और फिर वो एकदम से बिल्कुल ही खत्म हो गई। ये गुरु जी की कृपा से ये जलन भी खत्म हो गई। और आज एक छोटा-सा शुक्राना सत्संग ये हुआ, जैसे कि सुबह मैं सो के उठी, तो गले में वो होती है ना थोड़ा-सा दर्द सा होता है। थोड़ा खाना या पानी नीचे को उतारते हैं तो गले में दर्द होता है, तो ऐसे हो रहा था। मैं डर गई, मैं कहा ठंड लग गई क्या? क्योंकि बरसात का मौसम है, ऐसे ही रहता है, कभी ठंड-वंड लग जाती है, वायरल चल रहा है, मैं कहा कभी कुछ हो ना जाए। तो मैंने क्या करा, लौंग 2 लौंग ली, 4 काली मिर्च ली और 2 इलायची ली हरी और थोड़ी-सी दालचीनी के टुकड़े डाले।
इसकी चाय बनाई मैंने, चाय बना के मैंने कहा गुरुजी आ जाओ चाय पी लो और गुरुजी इसको चाय को ब्लेस कर दो। तो मैंने मोबाइल में क्या कहते हैं गुरुजी का स्वरूप निकाल के चाय रख दी और मंत्र जाप करा। मैं कहा गुरुजी इसको ब्लेस कर दो और मैं ये चाय पीऊँ तो मेरा गला ठीक हो जाए गुरुजी, प्लीज़ गुरुजी। तो मैंने ऐसे ही किया। फिर मैंने चाय पी और क्या कहते हैं मैं थोड़ी देर बाद मेरे को एहसास हुआ कि वो तो गले का दर्द मेरा ठीक हो गया, जो कि ऐसे उतारते में जैसे नीचे उतारते हैं खाना-पीना, तो वो फिर मैंने दोबारा से बिना खाए-पिए ऐसे करके देखा, तो वो सही हो गया गुरुजी की कृपा से। बहुत अच्छा लगा ये गुरुजी की कृपा से ही ठीक है। गुरुजी सुमन आंटी को बहुत-बहुत ब्लेसिंग दें, उनको और उनके बच्चों को भी, सत्संग बहनों को भी, सभी के बच्चों को बहुत-बहुत ब्लेस करें, उनके सारे काम को बनवाएँ, नौकरी वालों को नौकरी, जो रास्ता भटक गए हैं, उनको सही करें, उन्हें मार्ग पे ले आएँ और सभी ही प्राणियों को, सभी जीव-जंतुओं को, सबको उनका ध्यान रखें, उनको ब्लेस करें, उनकी बुद्धि को, उनके आचरण को सबको अच्छा करें, सबको सतमार्ग दिखाएँ गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सर्वत्र का भला हो, सर्वत्र का भला हो, रब के सिमरन कारज पूरे, रब के सिमरन कारज पूरे। मेरा वैद गुरु गोविंदा, मेरा वैद गुरु गोविंदा, मेरा वैद गुरु गोविंदा। वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु। जय गुरु जी, जय गुरु।